प्रीमियम टॉपिक है कि ये जो इंटरनेट पे मोस्ट प्रोबेबली जो ट्विटर पे चल रहा है कि क्यों बॉयकॉट हर बॉलीवुड हिंदी मूवीज को, उसके लाल ऊपर सिंह प्रीमियम चड्ढा में का बात बॉयकॉट करते हैं। हुआ, रक्षाबंधन का ही बॉयकॉट हो रहा है ना। हाँ, जो भी आ रही है हिंदी पिक्चर सब बॉयकॉट हो रही है, ठीक है सब। तो हेलो दोस्तों, आप सबका मैन ऑफ कल्चर के एक और पॉडकास्ट में स्वागत है। और ये स्किप हो गया पॉडकास्ट क्या पिछला वाला हमारा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। बादल शुरू करिए आप। क्यों नहीं आ पाया? क्यों दिक्कत हुई बादल? क्या मैं हुआ? बीमार था यार, एकदम से मुझे बुखार हो गया, एकदम जोर का बुखार हो गया। और हुआ 2 दिन, मतलब उसमें सो के निकाला, पूरा दिन भर सो के रहता था मैं। और उस चक्कर में फिर वॉमिटिंग भी होने लगी, तो जो खा रहा था वो पच भी नहीं रहा था, दवाई भी नहीं पच रही थी, तो उससे और कमजोरी हो गई और बुखार और बढ़ गया। तो वही तो उस डॉक्टर ने फिर पहले तो वॉमिटिंग रोकने का दवाई दिया, वो भी बाहर आ गया, वो भी नहीं हजम हो रहा था। हाँ, तो वो बहुत लफड़े हुए हफ्ते भर। मतलब पहले 4 दिन तो मैं पूरा सो के निकाला हूँ, कुछ भी पता नहीं था मुझे। फिर उसके बाद बुखार जैसे धीरे धीरे कम हुआ तो फिर आया कि ताकत बिल्ड करनी है वापस, एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसीलिए इस चक्कर में रह गया पॉडकास्ट। हाँ, ये पॉडकास्ट भी रह गया, कॉमिक कॉन भी रह गया, ये भी लौंडा नहीं था। मैं इतना लेफ्ट आउट फील कर रहा था। मैं क्या मैंने तो कवर किया हाँ नहीं, मतलब कि बस कवर कर दिया तुमने, ठीक है। बात नहीं कर पाया अपन। बात ऐसे होना होता है ना। दिन में सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए जगा रहता था मैं, बाकी वो देखता था कि हाँ मोहित यहाँ गया घूमने के लिए, ये कलर की फैंटा दिखा रहा है, ये कलर का चॉकलेट दिखा रहा है, पीछे का ये वीडियो आ रहा है। और अब मैं हाँ चलो मैं सो लेता हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके। नहीं होता है ये, इसको बेसिकली पोस्ट वायरल वीकनेस कहते हैं। जब भी कोई वायरल होता है ना तो उसमें होता है। डेंगू तो नेगेटिव आता है ना तुम्हारा? हाँ, डेंगू जब टेस्ट कराया तब नेगेटिव आया। मतलब एक बुखार ने इतना गंदा हालत करके रख दिया, बताओ। वो होता है, वो वायरल जो होता है ना उसमें होता है। उसके वो बाद जो एक वो सलाइन लगने की बात होती है ना, बोतल चढ़ता है, वो कुछ तो 15 साल बाद चला था मुझे। मतलब जल्दी बीमार पड़ता नहीं हूँ मैं, और पड़ा तो सीधा फिर हफ्ते और 10 दिन के लिए गायब। ये तो अभी हेल्थ और ध्यान दो उस पे। हाँ, वो कुरकुरे का चिप्स मंगा के मत खाया करो बैठ के। हाँ, कुछ अच्छा खाया कर बैठ के। अरे यार, मतलब खिचड़ी तक का टेस्ट नहीं आ रहा था, इतना मतलब दवाई खा रहा हूँ ऐसा लग रहा था। बहुत गंदी हालत हो गई थी, बहुत। अरे ये होता है, पता है, ये जो अपन एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं ना इतने सालों से, तब क्या हो गया कि बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो क्या है, जो वायरस वगैरह है ये इवॉल्व हो चुके हैं, तो वायरस इवॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो वीकनेस आती है ना, मजे दिला देती है वो। नहीं, अभी तो मैं बता दूं, इस टाइम पे मैं मोहित एक भी टाइम बहुत पे थका हुआ है। हाँ, अरे बादल भी बहुत थका हुआ है, ठीक है। एक टाइम पे मेरे घर वाले ने डॉक्टर को गाली देने लगे कि उसको समझ में नहीं आ रहा, क्या बुखार ठीक नहीं हो रहा। वही होता है इवेंचुअली वही होता है। तो मैंने मोहित को सारा फोटो खींच के भेजा कि भाई देख, पहले दिन ये गोली दी थी, दूसरे दिन और ये दिया, तीसरे दिन ये। और एक टाइम पे तो 2-2 टॉनिक चला रहा था, बताओ, एक ही टाइम पे 2-2 बोतल में। बोला समझ में नहीं आ रहा कि एक देना पहले ऐसे। तो मोहित को जब मैंने भेजा तो बोल रहे नहीं सब ठीक है। तो फिर घर वाले भी शांत हो गए कि हाँ अच्छा उसने बोल दिया क्या, फिर ठीक है। नहीं देखो क्या रहता है ना, इसमें ना ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड होता है। आप ऐसे जबरदस्ती रेडिकल एंटीबायोटिक्स और ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ना और नुकसान होता है। तो इसीलिए उसने जो ट्रीटमेंट दिया था सही था। वो बॉडी अपना टाइम लेती है यार। नहीं, अभी तो मुझको देख के भी फील हो रहा है बादल के बोलने की एनर्जी में भी। वरना वो लगा रहता है, रुको भाई मैं समझाता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है। 2 दिन पहले जब मैं वीडियो सोचा कि गैप पड़ गया बहुत ज्यादा, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो ऐसे 2 लाइन बोलने के बाद ऐसे थोड़ा सांस लेनी पड़ रही है। सांस ले रहा हूँ अभी, रुको, फिर और 4 लाइन बोलता हूँ। वो क्या बोलते हैं क्रिकेट में, वो फॉर्म में वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा लगेगा, 15 दिन में वापस हो जाएगा, वापस आ जाएगा। 15 दिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तो तुमको काफी दिन तो हो ही गए ना। हाँ, हो गए, 10 दिन हो गए। हाँ, तो बस 1 आध हफ्ता और बना लेंगे पिकअप, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 2 पिक्चर देख कर आएगा ना, हो गया चालू इसका। जब पहले दिन उसके पास गया ना, बोला 3 दिन में ठीक हुआ। मैंने बुखार को 3 दिन लगता है, 3 दिन ज्यादा नहीं बोल रहे आप? फिर तीसरा दिन निकल गया, अभी भी भाई पढ़ाई हो बोल रहा है, अरे 3 दिन हो गया भाई, अब क्यों नहीं ठीक हो रहा मैं? नहीं वो होता है, वायरल अभी बहुत खतरनाक चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा। चलो सब लोग तुम भी ध्यान रखो अपना, लाइटली मत। मैं एक्चुअली क्या इसलिए थका हुआ लग रहा हूँ क्योंकि मैं आज ही आया हूँ वापस। और हमारी मतलब कितने 30 घंटे की जर्नी थी हमारी। वापस जैसे जाने की थी वैसी आने की थी, 30 घंटे हो गए।
और मैं तुमको भी दिखाऊंगा ना, तो मतलब उसमें डेली हमारा जो था वॉक करते, मतलब वॉक करके ही सिटी एक्सप्लोर करते थे। तो भाई वो 17 पूरा रिंग्स किलोमीटर कंप्लीट। 18, अरे रिंग्स 3 बार घूम जाती है भाई। 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, भाई 28 हजार स्टेप्स हो रहे हैं उसमें। तो साइकिल नहीं लिए तुम? साइकिल नहीं लिया यार अब। वो ले लिए होते तो सस्ते रिक्शा हो नहीं थी जाते। वहाँ पे, मतलब आराम हो जाता, रिक्शा नहीं आराम थी हो वहाँ जाता। पे। हाँ नहीं, हम लोग ट्रैम से घूमे वहां पे, लेकिन अच्छा। क्या होता है ना, आप जैसे साइकिल से भी ना लिमिटेड ही एक्सप्लोर कर पाते हो। मैं लास्ट टाइम गया था तो उसमें क्या होता है कि आप साइकिल को हर कहीं पार्क करना पड़ता है आपको, हाँ तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हेडेक है वो। हाँ मतलब उसको संभालना क्या है क्या नहीं। वो बहुत बड़ा हेडेक है भाई। चलो अभी मोहित हाल ही में आया है, धीरे हाँ, धीरे आराम से बात धीरे-धीरे करेंगे बताएंगे, उसके धीरे-धीरे ऊपर, बताएंगे। आराम से। ठीक है, अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो मूवीज आई हैं अपन एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे कुछ अपने रीजंस थे, मैं नहीं देखा, नहीं देख पाया। हाँ, ये फ्राइडे और को कौन सी आई बादल, थी यार? अरे एक विलन आई, विक्रांत रोना आई, अच्छा ओ, और क्या आई थी, और क्या आई थी? आके चली भी गई। हाँ, मेरा बताओ, मूड था, पता ये है, विक्रांत रोना देखने का मेरा मूड था, पर अब मैं तो नहीं देख सकता था ऑब्वियसली, पर मेरा मेरा मूड था। मेरा क्या था, मेरा मूड नहीं था देखने का, क्योंकि मेरे को वैसे ही लग रहा था। और जब बात हुई क्लाइमैक्स ने मूवी को बचा लिया, मेरे को सुनने में ही आ रहा था। अच्छा। काफी लेंदी स्क्रीन प्ले बता रहे थे और क्लाइमैक्स अच्छा है, काफी अच्छा। तो मैं एक बार चला जाता देखने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ लगी ही नहीं, तो बात खत्म कर दो। एक विलन लगी हुई है 2, और मेरे को वो देखना नहीं है, तो बस हो गया काम खत्म। उसके बाद अबे बुलेट ट्रेन आने वाली है ना, बुलेट ट्रेन कब आ रही है? हाँ, कल ही आ रही है, थर्सडे को है, थर्सडे से Nice. कल आ रही है। मेरे को देखने का मन है। मैं तो वेट कर रहा हूँ। 5 तारीख को वो आ रही है सुपर पेट्स की। अगर मैं बाहर जाता हूँ, अच्छा अगर तो मैं दोनों देख कर आऊंगा, हम्म इसीलिए मैं रुक जा रहा हूँ। सुपर पेट्स का तो पोस्ट क्रेडिट रॉक भाई ने खुद ही अरे यार गजब आदमी है यार वाला, खुद ही लीक कर दिया भाई। मतलब कि यार कुछ तो रुक तो भाई, एक आख हफ्ता। अरे उसके ऊपर अंदर बहुत ऐसे प्रेशर बन रहा अंदर था, ऐसे बहुत उत्साहित है वो। उसके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था, जो था ना वो सुपरमैन और ब्लैक एडम वाला। तो इसलिए उसने सोचा कि भाई काम करता हूँ, मैं खुद ही बता देता है, ठीक है? वही यही है जो है, मतलब ठीक है। वही ज्यादा वो मत वो सोचो वो तुम। वो टकला देख के ही मैं समझ कह रही है भाई साहब यार। और वो भी इतना एचडी में कि भाई यार क्यों किया तुमने। खैर फिर भी सुपर पेट से काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं यार, मतलब अली रिव्यूज अच्छा। पसंद आ रही है। अच्छा बाय द वे, आज की ताजा खबर की बात नहीं करोगे तुम? अरे अभी उसको धीरे 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 से, एड्रेस धीरे करते हैं ना। अपन ने कॉमिक कौन से बात नहीं की। कॉमिक कौन से बात सुनो, नहीं करी अपन ने, तो बहुत पहले सारी चीजें अपने पास। ठीक है, अभी मार्वल की बात करेंगे, अभी पहले डीसी को एड्रेस कर लेते हैं। कांड हो गया, ठीक है। तो कॉमिक कॉन में उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया, पब्लिक ने लपक के लिया। मैंने भी एक शॉट बनाया, एक वीडियो बनाया, कहा है सुपरमैन टाइप, ठीक है। मोहित तुमने कुछ बात की थी कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं करी। सुपरमैन, मेरे DC पे वो नहीं था ना यार, कि मतलब अपन हाँ। कर ही नहीं सकते थे। मैं बहुत ज्यादा लिमिटेड था मैं ऐसा जिस दिन थोड़ी मेरे अंदर एनर्जी आई, मैं बोला आज मैं जाके वीडियो बनाएगा, और मैं वो एक ही वीडियो बनाया अभी तक कि डीसी का फ्यूचर कहाँ है, अभी कहाँ है। हाँ आज थोड़ा आइडिया लग गया कहाँ है। लेकिन बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं, वही कॉमिक कॉन में 2 चीजें अनाउंस हुई कि भाई शज़ैम 2 का ट्रेलर, हाँ। और ब्लैक एडम का आधा और क्या ट्रेलर। ब्लैक एडम, वो कॉमिक कॉन का स्नीक पिक ऐसे टाइप कुछ बताया हुआ था। हाँ। काफी अच्छे खासे सीन्स थे। डॉक्टर डूम वाला वो मेरे को काफी पसंद आया। वो क्या डॉक्टर डॉक्टर फेथ का वो वीएफएक्स मेरे को काफी पसंद आया। लेकिन खैर जब अपन गालियां दे रहे थे कि भाई डीसी को कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कुछ अनाउंसमेंट है, अब समझ में आया कि वो क्यों अनाउंस नहीं कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने 90 मिलियन की बैड गर्ल को कैंसिल कर दिया, हाँ। और स्कूप को कैंसिल कर दिया, वो 40 मिलियन की थी। पूरा ठीक है, एकदम डिटेल में बताओ यार ऑडियंस में, अगर हाँ, किसको नहीं नहीं। पता होगा तो। हाँ नहीं तो डिटेल में बड़ा बैड गर्ल के ऊपर वो लोग डेडिकेटेड पिक्चर बना रहे थे, ठीक है। हाँ, HBO मैक्स के लिए सिर्फ हाँ। 70 मिलियन का था इनिशियल बजट से ऊपर भाग रही थी पिक्चर, 90 मिलियन जा रहा था। उसके बाद शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी पूरी पिक्चर की। हाँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब वीएफएक्स वगैरह काम भी सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था उसका। और तो वही था कि अभी और खर्चा होने ही वाला था। शूटिंग कंप्लीट हुई थी, अच्छा। वीएफएक्स नहीं हुआ था। शूटिंग कंप्लीट, मैंने उसके बाद भी कुछ होता है ना कि मतलब रीशूट्स के बारे में। हाँ, मतलब और उसका जितना मैंने पढ़ा था, तो उसका जो था जो उसकी टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी, तो उस पे लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। और बताओ ना पीछे, फिर मैं बताऊं। हाँ नहीं, और सबसे पहले क्या हुआ, द न्यूयॉर्क पोस्ट 2 अगस्त को हाँ
3 बजे शाम को लिखता है बंदा कि इररिडीमेबल बैड गर्ल की मूवी इतना ये अभी quality हाँ मतलब इररिडीमेबल बैड गर्ल की मूवी शेल्व कर दी गई है। ओह, हाँ। अभी बताया नहीं गया कब तक शेल्व कर दी गई। फिर उसका मेन बात उसके पोस्ट का वो इस तरीके से आर्टिकल लिखा हुआ था कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। मैं रात में देख कर सो गया था, सब फेक बोल ही रहे थे, लेकिन भाई न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा हुआ था, बड़ी बात थी। और उस पोस्ट में लिखा हुआ था बंदे ने कि बैटमैन R-rated थी और उसने सिर्फ 770 मिलियन कमाए। तो लोग बोलने लगे तेरे को 770 मिलियन कम लगते कम हैं। लगता है। और ये R-rated कब से बैटमैन हो गई भाई? R-rated तो थी नहीं, PG-13 थी। PG-13 थी तो उस पे बड़े मजे ले लिए। फिर उसके बाद दी रैप का आता है आर्टिकल। तो रैप वाले ने कंफर्म किया कि भाई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ कि हाँ बैड गर्ल अब काम खत्म हो गया, उसका शेल्फ कर दी गई है। मतलब स्टूडियो ने हाँ। पैसा डाला, शूट किया, एक्टर्स वगैरह हाँ आए, और वो इंफॉर्मेशन और देता है कि टैक्स राइट डाउन की इश्यूज की वजह से। राइट। अभी उसके ऊपर भी अभी थ्योरी नहीं, एक्चुअली उसका टैक्स राइट डाउन का इशू नहीं है। टैक्स राइट डाउन तो उसको बचा सकता है। बेसिकली सीन क्या है कि जो बैड गर्ल थी उसके इनिशियल रिव्यूज जो थे, मतलब जो फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई थी वो बहुत ज्यादा पुअर थे। और अभी जो अभी बना है WB वाला जो है डिस्कवरी का मर्जर, जो डेविड जास्लाव जो है, उसने क्या किया है, जो पुराना इनका प्लान था वो था स्ट्रीमिंग को प्रायोरिटाइज करने का। हाँ तो उसने पूरा स्क्रैप कर दिया। उसने कहा कि ये नहीं होगा, जैसे पहले होता बड़ी था इवेंट लाइक फिल्म बनाएंगे। हाँ, तो उसने क्या जब किया मार्वल कि- की तरह। हाँ, तो उसने इस चक्कर में अब बैड गर्ल कहाँ फॉल कर रही है? बैड गर्ल फॉल कर रही है ना तो वो इतनी बड़ी है कि उसको थिएटर्स में डाला जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर बहुत पैसा खर्च कर दिया उन्होंने। तब उस पर 50-60 मिलियन और लगा करके उसको प्रमोट करो, थिएटर्स में रिलीज करो, तो उसमें और पैसा डालना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको मालूम है इतना देगी नहीं पिक्चर। वेराज दूसरी तरफ वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसको स्ट्रीमिंग सर्विस पे डालें वो। तो अब इसमें क्या है कि ये लोग अगर इसको दिखा देंगे कि टैक्स राइट ऑफ, मतलब ये दिखा देंगे कि इस पिक्चर में हमें इतना लॉस हो गया है, हाँ तो क्या है कि वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा। कवर लेकिन हो इसका जाएगा। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप इसको ये लॉस में दिखाते हो तो फिर आप इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो वही मतलब आप इसको आप नहीं किसी भी बेच- प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच रिलीज आप ही नहीं कर किसी सकते को पिक्चर, तो बेच पैसा नहीं कमा सकते, ही कुछ सकते नहीं। उससे। हाँ। हाँ एक काम कर सकते हैं, वो फ्री कर सकते हैं। सकते। हाँ, मतलब फ्री तो अब वो फ्री क्या, मतलब HBO Max का जैसे मतलब subscription स्ट्रीमिंग पर डाल नहीं सकते YouTube पहली पे बात, डालो आप। क्योंकि भाई तब YouTube पे डाल सकते हैं। YouTube पे डालोगे तो भी समझिए उसका समझिए AdSense का पैसा जैसलाव भाई समझिए, आपको सोशल कैपिटल की बहुत जरूरत है। ठीक है किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। लीकर सुकर ध्यान दे रहे हो ना तुम सब। बाय द वे उसका मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें मतलब बैटमैन को लेकर बड़ी हाइप थी, माइकल कीटन के बैटमैन को। मैंने पढ़ा अरे बहुत 5 सीन थे बस उसके। मतलब एंथुसियास्टिक लोग नहीं थे, लेकिन क्यूरियोसिटी सबको थी कि चलो आप तुम बड़े हो, कुछ कर रहे होगे, अच्छा ही कर रहे होगे, अपन देख लेंगे, ऐसी बात नहीं थी। अब ये देख के ऐसा लगता है कि हाँ चलो अच्छी चीज हो गई, अभी कैंसिल हो गई तो मतलब उनका जो भी अपना रहा होगा। हाँ लेकिन दिमाग में मतलब एक पहलू ये भी बोलता है कि अब DC वाले बेन एफ्लेक के बैटमैन को लाके एक्वामैन पे रीशूट करवा रहे हैं माइकल कीटन। मेरे को पता है बेन एफ्लेक का समझ नहीं आता, बंदा बोलता है मैं आएगा नहीं वापस, तो फिर बाद में बोलता है ज़ैस्लाव आ जाओ, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। अबे तू जा रहा, तू जाना पैसा वही ना, घूम के वापस क्यों आता है? अबे तो बंदा कब से बोला हुआ है कि बस हो गया मेरा, लेकिन फिर एक्वामैन मैं आ रहा है, फ्लैश मैं आ रहा है, अभी फिर कोई आएगा मैं आ रहा है। छोटा सा ही रोल है, ज्यादा नहीं, छोटा सा रोल है, बस आखिरी बस आखिरी है। बस इससे बात नहीं करूंगा भाई मैं, लेकिन इसके बाद अब मैं बैटमैन नहीं बन सकता। फिर एक और भाई बाद एक्वामैन के साथ फोटो आ रही है, हाँ, फिर कि 10 मिलियन का चेक, छोटा सा रोल है छोटा सा, बस आखिरी बार कैसे है उसके लिए करता है। हाँ वही है। अभी मैंने एक ट्वीट और बुक मार्क करके रखा हुआ है कि अभी इन सब के चक्कर में DCD के चक्कर में वैनर ब्रदर्स डिस्कवरी ने शांति से 6 HBO Max की ओरिजिनल फिल्म्स भी हटा दी हैं HBO Max से, जिसमें से मून शॉट, द विचेस मेरे को पसंद आई थी, वो भी हटा दी। चार्म सिटी, अमेरिकन पिकल हटा दी, मतलब वो HBO Max पे रिलीज करने के बाद वहां से निकाल दिया हाँ वहां से ही निकाल दिया, HBO Max के रिलीज पे ही निकाल दिया। वो लोग ना कुछ मेन बात क्या हो गई है कि
क्यों वो होते हैं जैसे कंपनी के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं HBO Max के लिए, और वो अभी रूमर क्या निकल के आ रहा है मर्जर के बाद कि HBO Max डिस्कवरी में मर्ज हो जाएगा, डिस्कवरी प्लस में, या वो होगा या फिर डिस्कवरी प्लस का कैटलॉग बन जाएगा HBO Max नहीं रहेगा, HBO रहेगा। तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। अब जब वो HBO Max ही खत्म हो गया तो भाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया आपका। इनका एक तो लफड़ा अलग है, पहले तो भाई आप HBO रख ही अलग नहीं सकते। था। हाँ, तो वो डिस्कवरी प्लस का अलग से उनको बनाना पड़ेगा ना स्ट्रीमिंग के लिए। अब उनके पास एक रास्ता है, नेटफ्लिक्स वालों के पास जाओ, वो सस्ते में खरीदेंगे इन सबको क्योंकि कब का रिलीज हो चुकी है। अबे यार करेंगे यार, कुछ ना कुछ पहले कर लेंगे। HBO Go करके था उनका स्ट्रीमिंग सर्विस, सही है। दो थे, अच्छा, HBO हाँ। Go था और HBO एक और कुछ था, HBO एक Go और था ऐसा, दो HBO वही के थे। फिर उन्होंने वो सब कुछ ऐसा करके बोला अब एक ही रखेंगे हम HBO हाँ, Max, अब एक और अब HBO HBO Max भी Max। खतरे में डिस्कवरी आ गया है बीच में। एक्चुअली क्या है ना, जो इनका अभी जो करंट प्रेसिडेंट है, मतलब जो वो जास्लाव है, उसकी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर है भाई। हाँ उसका वो मतलब बंदा सबसे पहले तो डिस्कवरी के लिए पूरा समर्पित था, ठीक है। तो अभी जब आया वो भी डिस्कवरी को ही प्रायोरिटाइज कर रहा है। नहीं, उसका बेसिकली क्या है ना, उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि मेरे को स्ट्रीमिंग को प्रायोरिटाइज नहीं करना। जो आप पिक्चरों को स्ट्रीमिंग पे डालते जा रहे हो, आपकी मूवी आती है उसके 45 दिन बाद वो स्ट्रीमिंग पे आ जाती है, थिएटर्स में पैसा भी नहीं कमा पाती ठीक से, तो मेरे को थिएटर्स की मूवीज को वापस थिएटर्स में लेके आना है। थिएटर्स में, हाँ। जो वो बता, डिजर्व भी मैं- करती है भाई, क्योंकि डीसी के मैं- सुपर हीरोज, हाँ। क्या बात कर भाई रहे हो ये इवेंट लाइक फिल्म्स हैं भाई, वो इवेंट लाइक फिल्म। तो मैं लोगों से बताऊंगा कि अभी यूट्यूब पे जास्लाव का वो इंटरव्यू देखो जब मर्जर हुआ था, छोटे छोटे इंटरव्यूज हैं, और बंदा एकदम क्लियर कट बताया हुआ है कि उनको ये सब एसेट मिले हुए हैं और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं इसको लेकर। वो ये बात भी जानता है कि पब्लिक 4 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए पैसे नहीं देगी, वो खुद बोला इंटरव्यू में। तो वो एक करेगा सबको, और वो भाई रिपोर्ट्स के द्वारा क्या है, रैप ने भी कंफर्म किया है, बड़ी इवेंट लाइक फिल्म्स बनाएगा यार। तुम मतलब एक बार और सोच के देखो। और हाँ? हाँ, वो जो डीसी का जो पुराना रिजीम था, जो पुरानी क्रिएटिव टीम थी, ओ भाई उन्होंने पता नहीं उनका प्लान क्या था, लेकिन फिर भी अपन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो तुम डीसी के जो ट्रिनिटी को छोड़कर, डीसी के मेन 7 को छोड़कर, अगर तुम बाकी छोटे कैरेक्टर्स के ऊपर भी बना रहे हो, अपन ने मन मार के तब भी मान लिया कि चलो तुम कुछ ठीक ही कर रहे हो। देख लेंगे यार, हम अब देख हाँ, लेंगे, देख तुम ले बनाओ तो सही। हाँ, कि तुम बना रहे हो, कुछ कर ही रहे होगे, साइबोर्ग और कुछ कैंसिल करके अब ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को वो लेके आ रहे हो स्ट्रीमिंग पे। अब ग्रीन लेकिन लैंटर्न इससे को मुझे याद आया, अब मैं हाँ। makes me think now, हाँ। कि अब कितने सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल होंगे इनके। मतलब भाई, एक ये तो बैड गर्ल तो हो ही बनी गया। बनी फिर बनाई पिक्चर जब वो उड़ा सकते हैं ना, तो मतलब अब डर नहीं है उनके अंदर। मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है, पता है, जो फ्लैश के बाद ये जो पूरा यूनिवर्स क्रिएट करने वाले थे ना, फ्लैश के बाद इरेज करके, और जो नया वो उसको पहले इरेज कर रहे हैं फ्लैश के आने से पहले। वो ना, पता है, बेसिकली ब्लैक कैनरी मेरे को नहीं लगता आने वाली है, नहीं आएगा। और जहां तक मुझे लगता है ग्रीन लैंटर्न कोर को भी इरेज कर कॉप्स वो आएगी तो थिएट्रिकल रिलीज होगी, अब हाँ, वो streaming पे मूवी नहीं बनाएंगे आएगी। उसकी। क्योंकि अभी इंटरव्यू में शायद मैंने सुना था, बंदे ने शायद बोला था कि स्ट्रीमिंग पे 30 मिलियन से ज्यादा का बजट कोई डिजर्व ही नहीं करता। हाँ, इतना क्लियर था बंदा, मतलब कि मतलब अपने ही लिए बोल रहा होगा, अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कि 30 मिलियन से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। बाप रे बाप। डिज्नी वाले फिर क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्या वो लोग भाई? उनकी वेब सीरीज का बजट जाके देखो। हाँ, भाई, मतलब तो अपने उनके वो पास है तो वो हाँ, देख रहे हैं। फिर उसके बाद हाँ, फिर दूसरी चीज ये भी हो जाती है ना, अब जब पैसा नहीं देते और फिर वीएफएक्स हल्के लगते हैं तो फिर गाली भी अपन ही बकते हैं। हाँ, अरे यार, वो वही गाड़ी बात निकल है। रही थी ना, वो घाटी से नीचे उतर रही थी, वो थोड़ी नकली लग रही थी, पसंद नहीं टेक्सचर हाँ। प्रॉपर नहीं थे उसमें, तो वैसा नकली लग रही थी। हाँ, कहते मून नाइट पैसा अच्छा तो डालो, था, पैसा मगर डालो। वो कहते हैं पहाड़ियों वाला सीन वो जमाने वाला। इसमें जमाने। स्ट्रीमिंग में फिर भी देखो कुछ शोज को है ना, तुम बड़ा बजट देख के एक्विजिशन कॉस्ट बोल सकते हो कि इससे सारे हमारे कस्टमर अंदर आएंगे तो निकल जाएगा वो। लेकिन ये लोग तो हर ही वेब सीरीज तुम देखो 100 मिलियन 150 मिलियन तो उनके पास है ना यार। देखो डिज्नी और नेटफ्लिक्स अफोर्ड कर सकता है, पता है तुम्हें? वो निकाल भी लेगा पैसा, लेकिन HBO के लिए क्या निकालेगा भाई वो। हाँ, एक चीज बताता हूँ तुमको, पता है, अब जैसे डीसी का जो यूनिवर्स है, डीसी के जो सुपर हीरोज हैं, वो मार्वल से बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, पर ये फैक्ट है कि जो डीसी की स्टोरी लाइंस है और डीसी के जो सुपर हीरोज है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर वो लोग उसको सही तरीके से यूज करते हैं ना, तब से तो आज की डेट में अपने पास भी एक और बहुत अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स होता, बहुत ज्यादा अच्छा। और अपन इनकी स्ट्रीमिंग की में भी उस चीज का रिफ्लेक्शन देख रहे होते, जैसे अपन अभी डिज्नी प्लस में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उस चीज का। वो भी तो अभी नहीं न्यूज देखने को मिली, फ्लैश भी खत्म हो रहा है खत्म सीजन हो रहा 9 है। के साथ। हाँ,
फाइनली ज़ास्लाव फोन किया होगा कि खत्म करो बे साले, 9 मेरे को सीजन हो चाहिए गए यार, क्या कर रहा हूँ। क्या कर जिसको लेके एक वाला- मैंने एक एक इधर वाला, एक इंटरेस्टिंग, इधर हमारा वाला फ्लैश है जो हमारे हाथ नहीं लग रहा है, और तुम्हारा वाला साला खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक तरीके से ये भी बात अच्छी है, जैसे कि मार्वल स्टूडियोज का एक चेहरा है केविन फाइगी, इधर वैनर ब्रदर्स के पास भी एक हो गया एक चेहरा, डेविड ज़ास्लाव। अब देखते हैं कितने हाँ। टाइम टिकता है ये। वही चेहरा तो हाँ। हमारा कभी था। चेहरे, वही मैं बोल रहा था कि चेहरे बहुत हैं, ठीक, टिकने वही वाला ना, चाहिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारा तू अभी भी मालिक है ना। जैसे वो तो ये क्रिकेट टीम वाला हिसाब हो गया ना कि विराट कैप्टनसी में था कि नहीं भाई धोनी जो कहेंगे वो होगा। वो वही छोड़ो, चल रहा है। जैसे मार्वल फेस बदलते जाता है ना, वैसे ये लोग अपने एग्जीक्यूटिव बदलते जाते हैं कि हाँ हाँ मार्वल का फेस मतलब भी चल कि रहा है, दूसरा एग्जीक्यूटिव। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारा तो किस लिए है फिर डीसी का प्रेसिडेंट, ठीक है कैंसिल तो कोई और कर रहा है तेरी पिक्चर। हमारा है वो, हमारा नहीं, वो हमारा है। वही दिक्कत हो जाता है ना कि इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है ये कि तुमको लग रहा है कि ये मेन आदमी, लेकिन उसके ऊपर दूसरा बैठा हुआ है, और उसके ऊपर कोई दूसरा बैठा हुआ है, और वो ये कितना भी उड़ ले, ऊपर वाला जब बोलेगा तो इसको चुपचाप आना पड़ेगा। वही तो सोच, अभी तो सिर्फ डीसी की बात हो रही है, देखा ना अभी साइड में 6-7 पिक्चर कैंसिल कर दी, अभी पता नहीं क्या प्लान बना ही रहे होंगे कि अभी धीरे धीरे करना है, अभी सबको एक साथ नहीं करना है, ठीक है। सारी चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। वही ना, पता नहीं डीसी फैंडम में क्या लगता है क्या करेंगे। डीसी फैंडम भाई, होगा, उम्मीद मत दिला, क्योंकि होगा तो नहीं होगा तो 100%, क्योंकि पहला डीसी फैंडम में 33 मिलियन लोग थे, दूसरे में 66, ठीक है, तीसरा तो 100% होगा। ऐसे सोचो, डीसी फैंडम आया, डीसी फैंडम में फ्लैश का ट्रेलर आया, उसमें एज़रा मिलर की जगह कोई और एक और नया एक्टर। हमने पूरी पिक्चर में इसको डीप फेक मारा ये है 66 मिलियन का डबल हो जाएगा सीधा ऑडियंस, ठीक है यार कांड हो जाएंगे। डीसी पर नहीं मतलब वो देखो, अपन डीसी के पुराने प्लान को लेकर तो भाई अपन पहले से ही एग्रेसिव थे कि साले तुम सब कर क्या रहे हो, मेन कैरेक्टर्स के ऊपर पिक्चर बनाओ ना। ब्लू बीटल मैं जान रहा हूँ, लेकिन इतना भी बड़ा मैं फैन नहीं हूँ उसका, पता है। लेकिन एक चीज बताओ, जैसे ब्लू बीटल का मैंने सूट वगैरह देखा, सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बताओ पिक्चर प्रॉमिसिंग है, ऐसी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेन को छोड़कर बाकी इधर क्या देख रहे हो यार भाई। तुम्हारे पास यार बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन और पता नहीं क्या क्या बैठे हैं तुम्हारे पास। मेन कोर्स छोड़ के डेजर्ट खाए जा रहे हैं, डेजर्ट का स्वाद लिए जा रहे हैं वो। डेजर्ट मतलब डेजर्ट भी नहीं खा रहे भाई, पान खाने में लगे हुए यार, वो भी अलग अलग। वो भी बताओ ना, मेन बात क्या बताए यार, वो भी बताए, वो भी ऐसे बीच की मूवीज होंगी जैसे डीसी होता है ना, सुपर हीरो में बहुत बड़ी वो नहीं, बस लोग चाह रहे दे दिए काम खत्म बस, वैसे टाइप। लगता है कि अब इनके पास शायद एक प्लान है जिसकी तरफ ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर बार अपन ऐसे बोलते हैं, फिर अपने चूतिया गड़ जाता है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। इसीलिए तो मैंने बोला भी है कि मेरे को भरोसा अभी भी नहीं है, तुम सारे खाली बोलते हो, कुछ करो भी तो। साला भरोसे से मेरे को याद आया, हाँ बोलो बोलो मैं देखने वाला हूँ कि ना, रॉक बोल के कि भाई वो ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होगा, और वहां पे कॉमिक कॉन में बैठ के बोलता है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सुपरमैन है। अरे साला यार, इतना डिसअपॉइंट हुआ यार मैं उस लाइन में। मेरे को लगा रॉक को आखिरी बार गोल्डबर्ग से जब फाइट हुई थी तब इतना बू किया गया होगा, उसके बाद से आज तक इतना बू नहीं किया गया इसको। क्या यार कि तू अपनी उम्मीद था भाई यार। पर पता है, उसने एक वर्ड और बोला था ना शायद, ब्लैक एडम डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, ऐसा कुछ बोला था उसने, ब्लैक एडम सिनेमैटिक यूनिवर्स। वो सुन के मेरे को लगा कि नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को। नहीं, मेरे को उसको पता है, कॉमिक कॉन में उसके इंटरव्यू से फील हो गया, उसने जब खड़े होके जब इंटरव्यू दे रहा था, बंदा लिटरली 8 सेकंड का पॉज लेके बोला है। हाँ, कि सुपरमैन को लेकर 8 सेकंड का एक्चुअली इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड कभी मैंने रॉक को नहीं। मतलब कि यार उसको जब क्वेश्चन पूछा गया ना, तो वो लिटरली पूरा जिंदगी के फ्लैशबैक में चला गया कि मैंने क्या क्या बोला था। जब मेरे को ऑस्टिन से स्टनर पड़ी थी, फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने मेरे को F5 मारी। मैं क्या, तेरे को किस बात का डर है भाई? पहले तो चिल्ला के भाई ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। लेकिन पता है मेरे को लगता है इस चीज पे, मतलब आप इस चीज से पॉजिटिव वो ड्रॉ करोगे या नेगेटिव, कि मतलब उसने देखो हेनरी कैविल का कोई नाम नहीं लिया उसने, सुपरमैन को लेके कुछ तो चल रहा है ना, कुछ तो सीन है,
हम्म। अब ये क्या है ये अपने को नहीं मालूम। और पर अगर इन लोग को कुछ अच्छा अनाउंसमेंट करना ही होता तो कॉमिक कॉन से अच्छा मौका नहीं था इनके पास। अभी लेकिन ये डीसी भी तो समझ में आता है कि ये कैंसिल करने के चक्कर पड़े हुए थे। अब कॉमिक कॉन में अनाउंस करने वाली चीज नहीं ना है कि हम कैंसिल कर रहे हैं। नहीं मतलब सुपरमैन को लेके क्या Imagine- इनका फ्यूचर है। इमेजिन करो पैनल में आके, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लोग सीधा, हाँ बैटगर्ल कैंसिल, हाँ हाँ, वो हम कैंसिल कर रहे हैं। सोचो हाँ ऐसे कि हम अनाउंस करने slate नहीं आ आए गई हैं, हम कैंसिल करने आए हैं। स्लेट आती है जैसे मार्वल की स्लेट वही- आती है ना, वही। तो वो बोले कि ये इसके बाद हम ये हमारे फेज 5 की मूवीज में एंटमैन एंड द वास्प से शुरू होगी, क्वांटमेनिया से, उसके बाद ये आएगी, फिर ये आएगी। ये लोग भी अपनी, ये हमारी फेज की स्लेट है, इसमें आने वाली पहली मूवी Cancel. है बैटगर्ल, वो हमने Cancel. कैंसिल कर दी। Flash- इसके बाद आने Flash वाली है भी ग्रीन उड़ सकता है, फ्लैश Flash भी उड़ सकता फ्लैश है। अभी आएगी, लेकिन हाँ। सोच रहे वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, सोच रहे कि आएगी कि नहीं आएगी कि नहीं आएगी। आएगी। ये डिपेंड लोग- करता है लोग- एजरा पे। सोचो लोग कॉस्प्ले करके बैठे हुए हैं क्या? बैटगर्ल उतार इसको, भाई। उतार। ये मैंने हाँ। क्यों किया इतना? मतलब वही ये लोग बोल रहे हैं कि भाई डीसी फैन होना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में कि भाई हर जगह तुम मुझे disappointment। बताओ, ये जब से सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे चला है, तब से कब आसान रहा है? एग्जैक्टली ये पॉइंट भी है। हाँ, वही बात है ना। जास्लाव शायद डिस्कवरी के साथ 16 साल से, मैं अभी उम्मीद नहीं करता हूँ कि अभी रिटायरमेंट को लेगा। ले भी मत भाई। नहीं 15-20 साल अभी लगा है। रिटायरमेंट नहीं लेगा, कुछ ना कुछ इन लोग का प्लान होगा, जिसका मुझे लगता है कि बेन एफ्लेक का बैटमैन काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। पहले मेरे को पता है क्या लग रहा था, जब एक्वामैन आई थी, मतलब जब एक्वामैन 2 के लिए वो बेन एफ्लेक का बैटमैन आया था, तो मुझे लगा था क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि एक्वामैन बाद में आ रही थी और फ्लैश पहले आ रही थी, तो एक्वामैन में माइकल कीटन के बैटमैन के सीन्स थे, तो ऐसे सुनने में आ रहा था कि फ्लैश में वो बेन एफ्लेक वाले बैटमैन को इरेज करेंगे, माइकल कीटन आ जाएगा तो वो है। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक्वामैन पहले आ रही है, तो फिर उनको इसीलिए इसको माइकल कीटन को रिप्लेस करना पड़ा है, क्योंकि अभी फ्लैश नहीं आई है तो वो इरेज नहीं हुआ है। लेकिन अब जब ये बैटगर्ल इन्होंने कैंसिल करी और वो बोल रहे हैं कि हमें पड़े उसके प्लान से, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब माइकल कीटन का बैटमैन अच्छा था, मतलब हमको कैसा बैटमैन चाहिए, हमको रॉबर्ट पैटिंसन जैसा बैटमैन चाहिए, बेन एफ्लेक जैसा बैटमैन चाहिए, जो फास्ट हो, जाइल हो, जो बैटमैन जैसा फील हो। वही बैटमैन मतलब बियॉन्ड आज वाला के नहीं टाइम चाहिए का अपने को। हाँ वही ना, वो हो गया मल्टीवर्स में एक बार तुम दिखा सकते हो, कोई बात Exactly, नहीं है। हाँ। लेकिन अभी के तौर पे इतना वो क्या बोलते हैं, क्लटर्ड बोलते हैं ना, क्लटर्ड ना, जैसे इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि मतलब डीसी के पास 3 जोकर है, तीनों अलग अलग यूनिवर्स के, यस 3 बैटमैन भी हो गए और वो भी मिक्स हुआ पड़ा हुआ है, और कुछ भी मतलब स्ट्रेट ऑन पॉइंट नहीं है ऑन कोई पॉइंट चीज। नहीं, कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है कैसे करोगे, हाँ, क्या करोगे। अभी मेरे को तो लगता भी नहीं है कि उनको पता भी होगा कि पूछ दो कि उनसे ये पिक्चर किस टाइमलाइन में बिलोंग करती, नहीं तो बता रॉक पाए। का बोल पा रहा है, इसलिए सुपरमैन का नाम ही नहीं ले पाया, कैची फंसा दी उसके यहाँ पे। हाँ, बोल अरे तो वो बोल, बोल। शज़ैम का डायरेक्टर जो स्नाइडर वर्स के टाइम पे जन्मा है, वो खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है कि भाई हम क्या कर पाएंगे। हाँ ऑलराइट, तो इसके साथ शज़ैम 2 पे बात करते हैं, या फिर अभी पहले मार्वल की बात करें फिर डीसी पे वापस आए। हाँ, नहीं अभी डीसी बाद में आते हैं, ठीक ना। चलो ठीक है। तो पहले अभी ये चालू करते हैं कि मार्वल ने फेज 4 अपना इतने जल्दी क्यों खत्म कर दिया। कर दिया। नहीं मतलब कि उसने बोला था ना कि अभी और लंबा चलेगा, और भी मूवीज थी फेज 4 में। हाँ, ऐसा बोला था। देखो मेरे को ऐसा मतलब लगता ऐसा है, कंफर्म बोला था उन्होंने कि फेज 4 और नहीं लंबा नहीं चलने उन्होंने वाला ऐसा है। नहीं बोला था, हाँ, फेज नहीं phases ऐसा में नहीं divide बोला था, किया लेकिन उन्होंने। लंबा था। फेजेस में डिवाइड नहीं किया था उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अब जाके चीजों को प्रॉपर प्लान करना स्टार्ट किया फेज वाइज। इससे पहले तक वो लोग इतना फेज वाइज काम नहीं कर रहे थे, वो क्या है एक कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी टेलिंग पे वर्क कर रहे थे, जो एक बड़े इवेंट की तरह बिल्डअप कर रहा था। पर अब उन्होंने एक प्रॉपर फेज वाइज सारी चीजें वो करी है, डिसाइफर करके, और उनको फिर ऐसे प्लान किया। तो मुझे ऐसा लगता है, और जैसे फेज खत्म होना बहुत बड़ा वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर अपने को याद हो तो जैसे मार्वल का भी फेज 1 और फेज 2 कब एंड हुआ, कब स्टार्ट हुआ, अपन को इतना ध्यान हाँ, नहीं रहता। फील नहीं हुआ ऐसे। हाँ। नहीं। हाँ। तो वो फेज एंड एज सच इतना ज्यादा फील होगा नहीं, ये वाला फेज। जो नेक्स्ट वाला है वो शायद थंडर ये तो हो ही गया ना, अभी ब्लैक पैंथर आई और खत्म। हाँ, तो ये अपने को इतना फील नहीं मतलब होगा। लेकिन वो भी है ना, जेम्स गन का वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 बता रहे हैं फेज 4 के लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंट होगा, जो कि फेज 5 की पिक्चर है, लेकिन फेज 4 के लिए काफी तुम्हें ऐसे राहत देगा, ऐसे बता रहे थे। अच्छा, वो तो मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो खत्म ही अभी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। हाँ मतलब हाँ। खत्म ही। हाँ
मतलब वो आईपी जिंदा रहेगा, लेकिन वैसे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं रहेगा। वही देखो कॉमिक्स में भी क्या होता है ना, मतलब जैसे कॉमिक बुक्स में रहता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो है वो है, लेकिन उसके मेंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। हाँ। आयरन मैन बन चुका है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर भाई, अभी क्या चाहिए तुमको, हरक्यूलिस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है। लेकिन वो हो गया ना कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ अब एक सिनेमैटिक वो फील हो गई, फैमिली, हार्ट वार्मिंग, गुड, वो चेंज हो जाएगी, वो कर देंगे ना। अभी इटर्नल्स इतने सारे आ गए, वो कहाँ जाएंगे? हाँ गार्डियंस में नहीं, मैं अभी बता, इटर्नल्स का टोन चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी टोन चेंज होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। मार्वल के भी एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, क्या नाम था, जोल चाओ, तुमने ऑस्कर जीत लिया इसलिए थोड़ी इज्जत रख दी तुम्हारी। नहीं तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अपन जो मूवीज अनाउंस हुई हैं एक एक मूवी करके डिस्कस करते हैं। आई थिंक दैट वुड बी गुड। तो जैसे ब्लैक पैंथर के ट्रेलर पे बात करते हैं भाई, सबसे पहले तो ब्लैक पैंथर का ना सबसे खूबसूरत ट्रेलर भाई, सबसे खूबसूरत। मैं बहुत ऑनेस्ट पूरे ट्रेलर में एक ही डायलॉग था ना, जितना मुझे याद है, वो रोमंडा बोलती है, वो ब्लैक पैंथर की जो माता जी हैं वो पूरा डायलॉग बोलती हैं कि आई हैव लॉस्ट, हैव आई नॉट गिवन एवरीथिंग, आई हैव लॉस्ट माय, आई एम द मोस्ट पावरफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड, आई हैव लॉस्ट माय, और फिर फैमिली, और वो मतलब कितना ज्यादा ऐसे हिट करता है एकदम से, जैसे हैव आई नॉट गिवन इनफ। वो मतलब है कि देश के पास अपना एक खुद का किंग नहीं है, कोई ब्लैक पैंथर नहीं है, तो भाई सरकारें हिल जाएंगी अंदर से। और उसके डायलॉग से फील हो रहा है कि शूरी भी शायद मेरे ख्याल से गायब हो चुकी है एक पॉइंट तक उसमें, कुछ तो हाँ वो शूरी मेरे ख्याल से गायब क्या हो चुकी है, वो मेरे ख्याल से ब्लिप के पहले, ब्लिप के टाइम का होगा वो। उस टाइम पे क्या है कि ब्लैक पैंथर और शूरी दोनों ब्लिप होते हैं ना। ब्लिप के मेरे को तो लग रहा है पिक्चर की शुरुआत तो फ्यूनरल से ही होगी। हाँ, पर वो हो सकता है फ्लैशबैक में दिखाएं क्या, कि जैसे जब वो ब्लैक पैंथर और वो शूरी ब्लिप होते हैं तो वो वकांडा को प्रोबेबली क्लोज ऑफ कर देगी, जैसे उसने किया था ना जब तचाला ओपन अप करता है ना वकांडा को, तो ये क्लोज कर देगी शायद वर्ल्ड के लिए। मैं मतलब ऐसे अपने ट्रेलर पे हाँ अभी तुक्का ही सब लगा रहे हैं अभी लोग बता रहे थे। देखो मेरे को बाकू का लग रहा था कि वहाँ अच्छा ब्लैक पैंथर बन सकता है, लेकिन वो होता है ना कि वो तो भाई पैंथर गॉड को तो पूजता ही नहीं है, फिर वो उसके कबीले के लिए वो जस्टिस नहीं होगा ना। तो वो तो गया ही। किलमॉन्गर को जिंदा करना तो भाई एकदम बहुत ही लेम हो जाएगा। नहीं पता है, देखो किलमॉन्गर को आप जिंदा कर दो, मेरे लिए लेम नहीं है, कॉमिक बुक मूवीज है, कुछ भी हो सकता है। हाँ लेकिन ना किलमॉन्गर की आइडियोलॉजी ब्लैक पैंथर की आइडियोलॉजी के साथ फिट नहीं होती। नहीं है। अरे देखने पकड़ते ही अटैक करने के लिए तैयार हो गया था बंदा। बोल रहा हूँ ब्लैक किलमॉन्गर जो है वो ब्लैक पैंथर नहीं है। लोग इस चीज को बहुत अपने उसमें लेते, भाई वो बहुत बैडास था और बहुत ये था, बहुत। ब्लैक पैंथर वैसा नहीं है। ब्लैक पैंथर वैसा है जैसे तचाला था, एक राइचियस, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल लीडर, वो ब्लैक पैंथर है। आप अगर ऐसे इंसान को किंग बना दोगे किसी नेशन का, तो वो उस नेशन उसे सस्टेन नहीं कर पाएगा, 2 मिनट में काम खत्म कर देगा वो। तो इसीलिए क्या है, किलमॉन्गर सही ब्लैक पैंथर नहीं है, ऑल्दो आइडिया वुड बी वेरी ऑसम, पर वो ब्लैक पैंथर नहीं। वो तो क्या था ना कि उसका बैड एस पॉइंट की वजह से लोग उससे ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहे थे। लेकिन वो टिचाला की आइडियोलॉजी वो सही थी। वो डायलॉग जब बोलता है कि मैं अपने सारे लोगों का राजा नहीं हूँ, मैं सिर्फ वकांडा का राजा हूँ। वो तुम्हें याद है ना, वो जो बोलता है वी डोंट डू दैट हियर। अगर किलमॉन्गर कभी वैसा नहीं बोलता। किलमॉन्गर बोलता bow down to me। bow down। तो वो किलमॉन्गर है। तो व्हाट इफ ने भी बता दिया ना कि भाई एक्चुअली में क्या करता है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें, पर मैं ये बोलूंगा। और अच्छा, नेमोर के बारे में तुम्हें क्या लगता है? एक्चुअली पता है, जब मैं शुरू में बहुत ही ज्यादा ऐसे था कि भाई यार नेमोर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन अब मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। को बहुत पसंद आ रहा है बंदा, मतलब कि जिस तरीके से कॉमिक कॉन में वो अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बहुत अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली में उसकी फीलिंग नेमोर की पूरी मेरे को बहुत पसंद आई। उसको मतलब वो तो ग्रे शेड का एक रहेगा ही वो एंटागनिस्ट, लेकिन हाँ मतलब बंदे में दम है। ट्रेलर से जैसे होता है ना, वो एक किंग है, डिजर्विंग किंग है अपने लोगों का, अपने लोगों का डिजर्विंग किंग। वही, और मतलब ट्रेलर से वो पूरी वाइब आ रही है कि सिर्फ वकांडा के कल्चर नहीं बल्कि उसकी कल्चर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो लोग। जैसे वो पानी के अंदर पूरा बर्थ देने वाला सीक्वेंस, तो इसमें अटलांटिस भी नाम नहीं लेंगे, उसका नाम चेंज कर रहे हैं। तो देखो मतलब मूवी के अंदर मेनली ये सिर्फ आइडियाज की लड़ाई नहीं होगी, कल्चर की भी लड़ाई हो सकती है कि उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं जो पहले हो सकती है। जैसे कि नहीं वो
एक्वामैन बताता था कि हमारा अमेज़न्स और एटलांटिस से पुरानी फाइट थी, तो इधर हो सकता है। हाँ, वही थी होगा, कि नहीं कॉमिक्स 100% में? वही होगा। हाँ, अच्छा, वो थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे नेमोर, मेरे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस एथनिसिटी का है, किस रेस का है। हाँ मेरे को बस एक बैडास नेमोर चाहिए, और जो मेरे को लगता है कि ये भाई है। वो ट्रेलर का एक सीन देखा था मैं, जब वो ऐसे आंखें उठा के ऊपर देखता है ना, हाँ हाँ हाँ। भाई उसमें लग गया था ये मेरे को भाई करेगा भाई। लगा है ना कि मेरे को इधर ट्रेलर देख के उसका फील हुआ कि भाई बंदा कुछ बहुत बड़े बड़े कांड किया है गद्दी पाने के लिए, ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे मिली नहीं है, कुछ किया है उल्टा सीधा कांड ही है। होना चाहिए, पता तो है, वो दिखाना चाहिए। हाँ हालांकि कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आई वांट टू सी दिस, मैं देखना चाहता हूँ ये। हाँ। और जैसे और उसमें क्या था कि अभी शायद एक थ्योरी निकल के आ रही है जो कि मेरे को सही नहीं लगती। वो बोल रहे हैं कि वो जो भी अभी नाम देंगे अब पानी के अंदर वाले लोगों को अटलांटिस का, वो एज़्टेक गॉड्स से क्या कहते हैं, उनको पूछते हैं कि एक्चुअली में वो गॉड्स खुद को मानते हैं। ये काफी कॉन्फ्लिक्टेड होगा, क्योंकि वो जो एक नहीं पंख वाली थी, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो रोड पे दिखती है मास्क लगाकर तो ट्रेलर में। हाँ हाँ तो वो 4 लोग खड़े होते हैं हाँ ना, मतलब कि वो एक एज़्टेक गॉड को मतलब बहुत ही क्लोजली रिप्रेजेंट करती है, और बाकी सब वैसे क्या कहते हैं ऐसे नहीं पहने होते हैं कपड़ों। तो क्या वो खुद को ऐसे सुपीरियर स्पीशीज मानते हैं, गॉड्स की तरह कंसिडर करते हैं, या फिर क्या हो सकता है? क्योंकि मार्वल अभी गॉड्स पे काफी फोकस कर रहा है कि कितने तरीके के गॉड्स भी अपन इसमें देखने को मिल गए, तो भी काफी अच्छा था। हो सकता है। हाँ, कर सकते हैं ये चीज, मतलब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक तो मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी बोला था कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जो अटलांटियंस है, मतलब जो भी इनका नाम रखेंगे, उसमें क्या है कि जब वो पानी में रहते हैं तो वो ब्लू नहीं दिखते, मतलब वो नॉर्मल स्किन के दिखते हैं। जब बाहर आते हैं तो वो ब्लू दिखते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा, विच वुड मेक सेंस, क्योंकि उनको क्या है, सांस लेने के लिए शायद प्रोबेबली अपनी स्किन का यूज करते होंगे वो लोग पानी के अंदर, और जब बाहर आते हैं तो जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, फिर वो मास्क लगा के वो करते हैं, मे बी, मतलब ऐसे। वो और जो नेमर का वो जो वकांडा में पहली बार वो जो शॉट था चलने वाला, वो काफी खूबसूरत था। खड़ा वो रहता है, अटैक होता रहता है, वो खड़ा हुआ है बस यूं करके। मतलब हिलता नहीं है वो सीन प्रॉपर वकांडा पे अटैक नहीं था, हाँ, क्योंकि एक राजा सिर्फ 4-5 बंदों के साथ अभी वहीं जो दिखा था, ऐसे नहीं आने वाला, ठीक है। वो मेरे ख्याल से कुछ बताने जा रहा था, पता और नहीं, बाकू जो भी है, पीछे ना, देखने पीछे में अटैक मजा कर आएगा, देता है। मजा हाँ आएगा। नहीं, ये एक्सपीरियंस काफी भारी हो गया। और क्या लगता है ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, जो आखिरी में अपन ने देखे थे क्लॉज? अरे वो तो हो ही गया शूरी मेरे ख्याल से, मतलब मेरे को भी दो लगा ही कि- मेन, या फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड ना। वही मैं वही चालक बोल रहा नाकिया। हूँ, दो ही मेन कंटेंडर लग रहे हैं ये दोनों में से, जो भी मेरे बने। ख्याल से शूरी को बनाएंगे। तुम्हारे अच्छा इस चीज पे क्या थॉट्स हैं? क्या लगता है तुमको, तचाला को रिकास्ट करना चाहिए या नहीं? खैर अब तो इट्स टू लेट, नहीं, क्योंकि उसकी डेथ ही दिखा दी उन्होंने। रिकास्टिंग तो सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं मतलब कि मेरे को ये लगता है ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो तिचाला एज ए नाम यूज नहीं करने वाले, कुछ और कर देंगे, कोई और राजा हो जाएगा, लेकिन काम वो सारे टिचाला ही वाले हो। मतलब उससे क्लोजली जिसकी आइडियोलॉजी हाँ। मिलती रहेगी उसको वो लोग लाके वापस नया कैरेक्टर, मतलब कि हाँ जैसे कि हाँ मतलब कि नाम चेंज हो जाएगा, काम सारा वही है, तो वो मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए अब उसको वहीं छोड़ दिए बस। इसको इस वाले मूवी में शूरी बनेगी ब्लैक पैंथर, और प्रोबेबली जब आगे जाकर दोबारा से पूरा थर्ड पार्ट देखेंगे अपन या ब्लैक पैंथर से रिलेटेड, तो फिर शायद कोई नया मे बी। हाँ मतलब कि अभी ये होगा ना वकांडा फॉरएवर की जल्दबाजी में एक ब्लैक पैंथर चाहिए देश खड़ा होने के लिए, क्योंकि फिर पूरा वो अटैक वही, हो गया। जैसे अगर शूरी बन भी गई तो फिर वो भी सीखेगी कि अपने भाई के कदमों पे रास्ते पे कैसे चलना है, उसकी वैल्यूज को मतलब वही है कि मतलब जल्दबाजी में चाहिए एक देश को संभालने के लिए अथॉरिटी, हो सकता है। वो शूरी खड़ी हो जाएगी। जैसे नहीं अटैक ऑन टाइटन में क्या हुआ था, और क्या बोलते, जो एक छोटी सी लड़की थी उसको बताते हैं कि देश को सिक्योर करने के लिए इसको चेहरा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वो हिस्टोरिया कि लगे ना लोगों को कि देश मिलिट्री के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। तो उस तरीके से हिसाब से नाकिया या शूरी को ऐसे ब्लैक पैंथर दिखा देंगे, बाकी सब पीछे से मामला कुछ और ही चल रहा। पर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे तचाला की कहानी अभी बहुत ज्यादा बची हुई थी ना, स्टार्ट भी नहीं हुई थी, और उसके बहुत अच्छी स्टोरीज हैं उसकी, बहुत ज्यादा अच्छी, और
कॉमिक्स में शूरी की कहानी अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि शूरी की कहानी को वैसा करके बता दिया तचाला की, क्योंकि दोनों की कहानी अलग अलग है। तो ऐसे में एक इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जिसकी स्टोरी अभी आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट भी नहीं करी थी, उसी को अगर आप रिटायर कर देते हो तो फिर आप कैसे मतलब आगे इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब हाँ मतलब ये पीजे वाला चीज सही थी कि अगर आप उसको रिकास्ट नहीं नाम करते से हो, टिचाला नहीं बुलाएंगे, हाँ। बट कर्मों से वो बट टिचाला ही काम रहेगा ऐसा। टिचाला ही रहेगा बस, वो नाम आई वहीं थिंक छोड़ वुड बी दो गुड। आप। इनफैक्ट ऐसे भी कर हाँ। सकते हैं जैसे उसका बच्चा बता करके कि बच्चा हो गया और हाँ, उसका वो नाम ही कर तचाला सकते रख हैं दिया ना। आपने। हाँ, वो वैसे भी कर कुछ कर सकते सकते। 5 टिचाला- साल के ब्लिप में वो हो गया। टिचाला जूनियर ऐसा और कुछ तो। हाँ, हाँ, ऐसे हाँ, कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं, करने को तो बहुत कुछ कर वही, सकते हैं वही। उसमें, लेकिन देखते हैं। खैर अभी आगे भी बात कर हाँ, लेते हैं। Black फेज Panther 4 फेज 5 4 किससे चालू हो रहा है? एंटमैन हाँ, क्वांटम वेट या एंटमैन 3 क्वार्टर। लोग बता रहे हैं इसके कि लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत अबे बता excited। रहे एंडिंग बता रहे थे, बहुत मतलब कि डार्क होने वाली है। अरे एंड मत बता दो यार तुम। अरे पता ही क्या किसी को पता है? कॉमिक कॉन में ट्रेलर वेलर आया है, 2 का ट्रेलर आया, मतलब टीजर या ट्रेलर जो भी है। हाँ, वो तुम सोचो एंट मैन जो कि मतलब ऐसा ये वाला फ्रेंचाइज था, ठीक है, कटपुंजिया हाँ। वही हाँ, उसको अरे मतलब उसका सीधा उसको डायरेक्टर भी वो उसका बोलने लगा है भाई कि बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर, मतलब कि क्या कहते हैं, मार्वल को चेंज कर देगी। हाँ। अरे वो कैंग आ रहा है ना उसमें। हाँ। अच्छा main ये सुना villain तुमने भाई। कि मेरे को मतलब प्रोबेबली ऐसा लगता है कि ये भी कैंग नहीं होगा। अच्छा मतलब एकदम जो मोस्ट कैंगेस्ट वर्जन है वो इसके अंदर नहीं देखने मिलेगा मेरे अपने को। हाँ, कैंग ऐसा जो तुम बोल कैंग रहे द कॉन्करर है वो नहीं देखने मिलेगा, उसका वेरिएंट होगा ये भी। मेन बात क्या वही- अभी वही। बताए, अभी वो मरा जो है ना हाँ। लोकी सीरीज में, He who अभी तो remains। वो अभी शुरुआत हुई है, अभी साले सब अपने में लड़ेंगे। अरे तुम ये देखना अभी पता है पता नहीं, शायद रिक एंड मॉर्टी का कोई एपिसोड था। सिटाडेल वाला एपिसोड था वो। हाँ, सब अपने में ही बात सारा। लगे। तुमको लगेगा ये असली है, तब से वो आ जाएगा। सिटाडेल ऑफ रिक्स। हाँ, हाँ, वही। वो तो वाला। कैंग डिनेस्टी वही रहेगी ना एवेंजर्स की, कि पूरा सारा कैंग ही कैंग लोग हैं और उनका ही भाई अब नहीं, देखो, वो ऐसा सीन देखो कि यंग एवेंजर्स आए हैं, हाँ। लड़ना भी हो गया, लेकिन पिक्चर के क्लाइमेक्स में साले अपने में ही लड़ रहे हैं। साला मजा इतना आएगा ना। एक तो वो हाँ। बंदा जो है ना वो इतना वर्सेटाइल एक्टर है भाई, अरे तुम अरे देखना। उसका देखे नहीं बिहाइंड द सीन्स, जैक्ड अप पूरा इंसान। अरे भाई तुम यार। अरे behind तुम the उसका scenes वो छोड़ो। देखो, उसका एक शो हाँ। था लवक्राफ्ट कंट्री। तुम शो की बात छोड़ दो, अभी ये इवेंट हुआ था उसके इंटरव्यूज वगैरह में ही एक जगह जाके अलग ही बंदा कुछ बोल रहा है, मतलब पर्सनालिटी अलग ही लग रही है उसकी, और दूसरे से बात करेगा तो अलग ही लग रही है उसकी। तो ये सही है। उसका तरीका है भाई ये पीआर का। हम्म, जो अरे तुमने भाई ही हू यार। रिमेन्स देखा था ना हम्म। उसमें, वो एक्चुअली में वैसा है, एक्चुअल रियलिटी में वो उस टाइप का है। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो एंटमैन में अपने को देखने मिलेगा ना वो एकदम डिफरेंट होगा, और उसके बाद वो अगली बार कहीं और दिखने मिलेगा वो और अलग होगा। वो मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम देखना उसके जो वेरिएंट्स है ना वो फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। और जहाँ वो ये आएगा मेरे ना, मैं चाहता हूँ कि वो अपने वेरिएंट्स में लड़े, मतलब कि कुत्तों की तरह लड़े, वो तो होगा पावर की। वही, तो और होगा। मतलब ऐसा हाँ। लड़े कि हीरो लोग भी देख के उसको झक मारे कि और- भाई हम लोग क्या कर और रहे हैं, ये आपस ये में जो चालू लगता हो है 2024 या 25 में है ना फेस 5। गया। फेज 5, हाँ फेज 5 25 में खत्म होगा ना, फेज 6 25 में, लेकिन ये देखो कैंग डायनेस्टी के सिर्फ 6 महीने बाद नवंबर में आ रही है सीक्रेट वॉर्स। नवंबर में एवेंजर्स लेवल मूवी इस तरीके से कर दो- सकते थे कि दो। मतलब कि हो सकता था ना कि नवंबर में आप कैंग डायनेस्टी निकालो, गर्मियों में आप अपनी आखिरी एवेंजर्स निकालना, नहीं वो मतलब आखिरी में निकालना है, वो भी देखो- क्रिसमस के टाइम पे भी नहीं। वही दिसंबर क्या है करते कि- थे तो फिर भी समझ में आ जाता, बट अब अगर मैं बोलूं, मतलब मेरे को जो लगता है कि ये दोनों मूवीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होने वाली, तो हाँ हो सकता है ना। सकता है। मतलब तुम 6 महीने में मूवी निकाल रहे हो, ठीक मेरे है, को सीक्रेट तो वॉर्स वाला ना सीक्रेट इन्वेजन से ऐसा कुछ लग रहा है। तो नहीं सुनो, तुम नहीं 6 सीक्रेट महीने वॉर्स और में सीक्रेट इन्वेजन अलग है। हाँ वो अलग है, लेकिन मतलब कि ऐसे 2 ब्रांचेस अलग अलग एवेंजर्स को शिफ्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि importance दे रही। सीक्रेट वॉर्स जो है वो डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर से काफी ज्यादा वो होने वाली है, वेराज जो फैंटास्टिक 4 हाँ मेरा जो Secret कैंग Invasion तो डायनेस्टी उसका- है वो हाँ। कैंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स जो कहानी है उसमें कैंग का कोई रोल होता नहीं है, कैंग होता ही नहीं है उसमें। नहीं तो वही, क्योंकि ये भी मतलब 2 अलग अलग ऐसे जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम थे ना, उस टाइप की मूवीज मेरे को भी लग रहा है कि नहीं होंगी, नहीं क्योंकि ये नहीं होंगी वैसी। नहीं, क्योंकि ये तो नहीं लग रहा है मेरे को कि हाँ। 6 महीने में तुम 2 एवेंजर्स लेके आ रहे हो, ठीक है, मतलब तुमको और- ले दे के दोनों की शूटिंग एक साथ ही चालू करनी पड़ेगी। नहीं, और तुम ये भी देखो ना कि अब चलो दोनों की शूटिंग भी एक साथ आप चालू कर दो, लेकिन उसका पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स का काम जो है वो आप नहीं कर सकते 6 महीने में। मैं बता रहा हूँ ना, साथ में ही चलेगा वो वो। वो अब तक वो
जान चुके हैं कि इसका क्लाइमैक्स होगा क्या। अरे जान क्या चुके हैं वो पूरा वो प्री बन विश चुका करके है, बैठे वो पूरा होंगे visualize हो चुका है। प्री विजुलाइज करके बैठे हुए हैं सब, क्या पता अभी वीएफएक्स चल ही रहा होगा काम उस पे। उसको अरे केविन तो- फाइगी ने उसको बुलाया होगा शैंग-ची के डायरेक्टर को, कहा होगा इधर आ, ये देख, ये दिख रहा है, हाँ, बस किसी को ये बताना चाहिए, नहीं। ये मेरे को चाहिए उधर, कर लेगा, ले हाँ कर लेगा बस। चल लेगी, चलो, ले जा, ले। चल जा, जल्दी जा, जल्दी हाँ। फटाफट फटाफट, ये चल रहा होगा। अभी अभी खैर अभी बात करने में इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब भाई सोचो 2000 फेज 6 के सिर्फ 24 मूवीज अनाउंस करी हैं। 2024 कितना पागलों वाला होने वाला है, मतलब कि बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है। 2023 यार, 2023 कम थोड़ी है, 2023 भी भरा हुआ है, लोडेड है भाई पूरा। मतलब हाँ अभी देख रहा हूँ, मतलब क्वांटम मेनिया हो गया फरवरी में, गार्डियंस फिर सीक्रेट इन्वेजन, मतलब बहुत बड़ी सीरीज होने वाली बहुत है, बड़ी मतलब series, क्रॉसओवर बहुत बड़ी क्रॉसओवर series। हो गया। हाँ। और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी भाई रुला देगा, ठीक है अपन को वो तो होगा ही। उसके बाद एको अपन डेयरडेविल के लिए देख रहे के लिए देखेंगे, मेरे को ऐसे बीच वाला लग रहा है, ठीक है वो सेटअप ही कर रहा है। उसके बाद लोकी, ठीक है वो तो भाई यार देखते, पता है उसका बात चली थी वो इन्फ्लुएंसर होने वाला है सीजन 2 में। अच्छा मतलब हाँ। एक वेरिएंट दिखा देंगे उसका। मतलब अच्छा, उसका एक इन्फ्लुएंसर। variant है। हाँ ठीक है, तो ये तो कोई छोटी सी बात है। उसके बाद लोकी like सीजन and पता नहीं मेरे को subscribe, ऐसा क्यों लगता है कि like लोकी and सीजन 2 subscribe। जो है, हाँ हाँ लोकी सीजन 2 प्रोबेबली एक वो होगा, कैश ग्रैब होगा इनके लिए, व्हाट इज समथिंग दैट आई थिंक, क्योंकि इन्होंने जब लोकी बनाया होगा ना सीजन 1, तो वो सीजन 1 ही होगा उसका, फिर इनको बाद में रियलाइज होगा नहीं यार इसमें तो माल क्योंकि है। अब हाँ क्योंकि एंड तक समझ जाते हैं, एंड तक वीएफएक्स इनका चलता रहता है, तो भाई ये बोलते हैं कि एक और सीन डाल दो इसमें, हो गया काम बस। हाँ नहीं तो मोहर मार एक के और सीजन scene भी- 2 नहीं एक और हाँ वो तो है ही, लेकिन तुम ये देखो ना जिस मोड पे वो खत्म होता है लोकी का सीजन 1, तो वो सेटअप है कैंग को लेकर। लोकी के सीजन 2 का सेटअप नहीं था वो कैंग को लेकर सेटअप है कि कैंग अगला कहाँ देखने मिलेगा हमें। हाँ लोकी तो इधर उधर करके फिर तो हिसाब लगा देते कि वो चला उला गया, प्यार में धोखा खाया, हो गया, आपको सिल्ली आपको सिल्ली दिक्कत गई अपने काम से, हाँ, कैसे आ गई ओके। जैसे थॉर में दिखा लेकिन लोकी को। लेकिन हुआ ना कि भाई कहानी इसकी इंपॉर्टेंट लग रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है, वरना इतनी जल्दी शूटिंग किसी भी मार्वल मूवी की शुरू नहीं होती सीरीज। What if सबसे What if जल्दी आ रहा चालू है? व्हाट इफ नहीं दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया, मतलब वो होगा Probably 2024 में अगले होगा। साल की स्टार्टिंग में फंसा रहे हैं शेड्यूल में उन्होंने एनिमेटेड सीरीज डाला ही नहीं, जो वो अभी पूरा इसमें अनाउंस होगा D23। 2023 में इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं आने वाला कोई भी एनिमेटेड। नहीं आएगा, क्या हुआ? What if अरे आएगा? वो- व्हाट इफ आ जाएगा यार, अरे वो एक्समैन का क्या हुआ एनिमेटेड शो का? वो भी आ गई है। वो भी आया तो आ जाए। एक्सपेन तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से वो वाला खत्म हुआ था। हाँ तो वो भी ठीक है। लोकी के बाद है दी मार्वल्स। हाँ Okay. तब मार्वल्स को लेके मैं पहले इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ये जब से शैंग-ची से कनेक्ट किया उन्होंने, तो अभी थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। और सीक्रेट इन्वेजन से भी तो कनेक्ट किया है पोस्ट क्रेडिट लगा के। कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हाँ, हैं। तो देखो अब वो पूरा उनका टीम चेंज कर दिया, डायरेक्टर, राइटर, सिनेमेटोग्राफर सब चेंज है, तो गुरु किसका? कुछ ये नया ही पिक्चर है दी मार्वल्स का। मार्वल Marvel कैप्टन 2 मार्वल 2 से के बाद उन्होंने सब हाँ। बदल दिया उसका। सब बदल दिया कि भाई मेरे को लगा अभी फिर से अभी बदल दिया रिसेंट में। नहीं वो देखो ऐसी बात नहीं है, केविन फाइगी को अपनी भी सारी पिक्चर पसंद नहीं आती ठीक है, वो भी जानता है कि भाई यार क्या करा बनाया भाई तुम सब। वो देखता होगा अरे वो तो है ही ना, देखो हटा अभी इतना बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है, और इसको लेके एक्साइटमेंट जो अभी थोड़ी ऐसे जा रही थी वो एकदम सब फिर बढ़ रही है। तो फेज 4 इतनी जल्दी क्यों इन्होंने ऐसे किया? हाँ, मैंने तो क्या बोला सुनो- तुमको तो याद है? सुनो ना, इससे पहले सुनो वाली ना। पॉडकास्ट में बोला था शायद। हाँ तो वही मतलब इसको लेके मैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा दिल खोल के एक्साइटेड नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे को याद है जब उन्होंने फेज 4 की मूवीज अनाउंस करी थी, तो थॉर लव एंड थंडर का नाम सुन के पगला गए थे हम लोग कि भाई थॉर क्या होगा उसके अंदर, मल्टीवर्स ऑफ लेकिन तुम मैडनेस। एक चीज ये भी देखो ना कि थॉर लव एंड थंडर के रिलीज होने के पहले ही अपना एक्साइटमेंट कितना कम हो गया था उसको लेके। ऐसा तो हुआ नहीं कि अपन के साथ थिएटर में घुसे मेन और बात धोखा हो देखो गया। वो नहीं, रूमर्स आ जाते हैं ना तुमको ऐसे, तो वो आज का मार्वल कल्चर ऐसा हो गया है ना कि पता चल जाता है कि पिक्चर कैसे होने वाली है। हाँ ये बात तो सही है। हाँ, ये सब अपनी स्क्रीनिंग में पहले ही 300-400 क्रिटिक्स को घुसाए रहेंगे और 2 घंटे में रिव्यूज आना चालू हो जाएंगे कि पिक्चर ऐसी है वैसी नहीं, है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि आप ट्रेलर देख के बहुत हद तक समझ जाते हो कि मूवी कैसी होने वाली है। हाँ इतना तो टैलेंट ऊपर वाले ने दिया ही है। थॉर लव एंड थंडर जो है ना, अब जैसे- इसका ट्रेलर देख के समझ गए थे अपन। हाँ अभी जैसे थॉर लव एंड थंडर के अंदर ही अपने को इटर्निटी से मिलवा दिया उन्होंने। थॉर की जो अभी बेटी को पाल रहा है वो इटर्निटी है, तो आगे चल के उसका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा तुमको क्या लगता है?
देखो बहुत बता, इम्पोर्टेंस रहेगा उसका। इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन पिक्चर चीजें इतने हल्के में ले लेती है ना कि मेरे को भी फर्क पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन फिर मतलब कि ले आए इटर्निटी, तो यही बकवासी करनी है तो करो, मेरे क्या ने एक्सप्लेन नहीं किया ना। हाँ आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया है कौन कहाँ से आई है, क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। आपने उसकी पावर को बताने के लिए बस ये किया कि आंखों से लेजर मार रही है वो, है ना। बस। तो अभी क्या अंदाजा लगाओगे इससे आप? मतलब वही ना, ओवर एनालाइज हो जाएगा और पब्लिक नहीं करना चाहती है आज के टाइम हाँ में। यार, पहले मैं होता भी पता है मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि मैं अब थोड़ा प्रेफर करता हूँ कि यार मूवी देख के एंजॉय करी जाए, तो rather than हाँ। हर एक छोटी छोटी चीज को निटपिक करके वो करना। मैंने अपने ब्रेकडाउन्स में भी बहुत कम कर दिया ये। वो छोड़ दो लैडोड वाले लोगों के लिए। हाँ भाई, वो देखो तुम अच्छे से 0.25x में। भाई, चलो ठीक है, अभी अगली पिक्चर आ रही है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जितना भी ब्लैक एडम के लिए मैं हूँ, ब्लेड। हाँ हाँ देखते हैं और कैसे मारा है लोगों को यही भाई ब्लेड बता के नहीं लिए भाई। उसका ये मैं तो खुश हो गया, फाइनल रिलीज डेट मिली है इसको, हाँ। नवंबर 3, 2023। 2000 भाई अब तो अगले 22 में, अभी shooting- 22 में अपन। अरे नहीं, लेकिन हो गया ना यार। नहीं तो शूटिंग अभी क्या एक दो पॉडकास्ट पहले बताया, ब्लेड की शूटिंग डिले कर दी थी उन्होंने, कुछ हुआ होगा इसे। फिर वो यही करेंगे VFX आर्टिस्ट वालों तो केविन भाई की देखो- बुलाएगा उधर VFX आर्टिस्ट को, इधर ये देख करके देगा हो पाएगा 6 महीने में। 6 महीने नहीं, 3 महीने में। आखिरी अभी- दिन तक का टाइम अभी- देता है तेरे को मैं। सुनो अभी सुनो, क्या है ना, 6 महीना हाँ। टाइम रहेगा, ठीक है। वो बोलेंगे हमको ये करके चाहिए, फिर जब 3 महीना बचेगा तो बोलेंगे ये नहीं, कट, हाँ। चेंज, थर्ड एक्ट चेंज। अरे अब हमको ये सुनो, नया करके अभी चाहिए 3 महीने के अभी अंदर। VFX आर्टिस्ट की भी थोड़ा सा दुख के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। हाँ। अपन के कितने ज्यादा आई है कि लोग परेशान हो जाते हैं, मार्वल उनका वर्स्ट क्लाइंट है, कितना काम कराते हैं हमसे, हाँ, ठीक है। हाँ। अभी कितने मैंने भी रेडिट ऐसे पढ़े, बता रहा था बंदा कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं भी ये रेडिट लिख रहा हूँ, अभी मेरे को काम करने है, इन्होंने पूरा एक्ट चेंज किया हुआ है। हाँ तो हाँ। ये मेरे को कब और realize जब हुआ, वो काम नहीं कर पाते हैं तो कंपनी उन्हें मैं- ब्लैकलिस्ट कर देती है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक अक्खा वीडियो बना के डाल दूं कि लोगों को जो एक मिथ हो गया ना कि मार्वल मतलब एकदम सुपर डुपर प्लानिंग करके सब कुछ चलता है, ठीक है। इतना भी उसका शार्प फोकस नहीं होता, क्योंकि तुम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इंटरव्यूज उठा के देख लो, कम्बर बैच और वो लोग कितना बोल रहे थे कि भाई पिक्चर कितनी बार चेंज हुआ है हमको भी नहीं पता। मतलब वही पूरा फाइनल एक्ट चेंज कर दिया। अभी पता नहीं गार्डियंस के क्या- साथ देख- भी यही किया ना। हाँ तो गार्डियंस ऑफ द तुम- गैलेक्सी में सबको मार दिया उसने, जेम्स गन ने। हाँ, तो वो सबको लगता है मेरा कैरेक्टर मारा है, इसको लगता है मेरा मारा है, इसको लगता है मेरा मारा है। हाँ तो फीमेल में वही बोल दे तो दिक्कत हो जाती। तो वो लोग वही इतना बात। ज्यादा चेंज करते रहते हैं एंड टाइम पे कि नहीं VFX में पोस्ट में देख लेंगे सब, टेंशन क्या है, VFX है तो हाँ, पैसा हाँ। फेंकेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये मेंटालिटी बड़ी खराब है, मतलब पोस्ट में देख लेंगे पोस्ट, ठीक है। मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ ना, मैं कहता हूँ नहीं सिंगल टेक मार, मेरे को एडिट नहीं मारना है भी, पूरा रिकॉर्ड कर भी इसको दोबारा से बोल सकते हाँ, क्योंकि वो जब हाँ नाम मिलाना पड़ता है ना, हाँ, ऐसी हाँ। छोटी सी चीज है मेरे लिए, वो बड़ा तकलीफ देती है। तो नहीं वो बात सही है। समझ रहे। अब देखो उन लोगों का फंडा बहुत क्लियर है, ठीक है। हमारी मूवी की डेट है, हमारी ये सीरीज की हाँ। डेट है, हर वेडनेसडे एपिसोड जाना है, हमको VFX कंप्लीट चाहिए, करके दो, पैसा दे रहे हैं हम। हाँ। हाँ, एक शॉट हमको 3 अलग अलग तरीकों से चाहिए, करके दो। और वो पता है वो ग्रे शॉट दिखाते हैं उनको, हाँ। जो फाइनल नहीं होता है, उधर बंदे को समझ ही नहीं आता समझ ही नहीं आता है। कि- तो अभी वही है, किसका लोगों बता रहे थे कि उसको दिखाते तो समझ में नहीं आता है कौन था क्या था, भूल गया मैं, शायद कहीं पे था। नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को भी, पता नहीं कोई था एक डायरेक्टर, हाँ। नाम चीन ठीक है, उसको समझ नहीं आता है। बोले आया इसको क्या समझ था? में नहीं आता है। हाँ, उसको बोले VFX हाँ। शॉट दिखाते तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं। क्या क्या हो रहा है फिर वो क्या कुछ भी उठपटांग करा देता है। नहीं। हाँ हाँ, ये सही में सुना था मैं, ऐसे हाँ नहीं है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हाँ। रेडिट के VFX पे जाओगे ना, अरे पूरे अभी मारामारी चली हुई है मार्वल को लेकर उस पे ठीक है। अभी तो एग्जैजरेट हो गया, लेकिन हाँ ब्लेड की बात कर रहे थे अपन, हाँ। तो R-rated तो नहीं होने वाली भाई, लेकिन तब भी मैं एक्साइटेड हूँ। अगर बैटमैन वैसे ही कर सकते हैं तो भाई मैं भी ये वही कर बोल सकते हैं। मेरा भी यही बोलना हाँ। पड़ता है। लेकिन देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिना खून के कैसे वैम्पायर दिखाओगे तुम? भाई एक वैम्पायर तरीका खून है, पिएगा तो खून तो गिरेगा ना। एक तरीका है, ठीक है। लॉर्ड मोरबियस ने अपने को करके दिखा दिया है, ब्लू कलर का खून दिखा दो पाउच में ऐसा। अरे भाई यार, लॉर्ड पाउच मोरबियस वाला के- खून साला। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लॉर्ड मोरबियस। अरे उसका सेक्स वाला गाना भाई साहब, गजब था।
ठीक है। अरे इन्हीं बात के साथ एक बीच में अभी ये भी डाल देते हैं, हाँ। मैडम वेब की शूटिंग भी चल रही है, काफी सारे शॉट्स देखने को मिल रहे हाँ। हैं। ठीक है, उसमें रिटायर्ड स्पाइडरमैन, शायद डिप्रेस या रिटायर्ड स्पाइडरमैन भी एक बंदा शायद होने वाला है ओह, मल्टीवर्स। उसकी तन्हाई कौन दूर करेगा फिर? डकोटा मैडम जॉनसन। वेब मैडम वेब, अपना वेब फैला के। तुम्हें क्या लगता है आंखें ऐसे ही थोड़ी ना कमजोर होंगी? स्पाइडरमैन कहाँ से जाले छोड़ेगा उसे भी नहीं पता। कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, एमजे ने छोड़ दिया, ग्वेन मर गई है, ये ले जा। कोई नहीं मिली। मैडम वेब बोलेगी भाई मेरे गजब। जाले में आ जाओ। भाई मेरे को पता नहीं, वो अभी तो खैर अभी इसकी बहुत कहानी देखनी है, सोनी वाले अलग ही नशे में है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एमसीयू की आयरन हर्ट। वो मेरे को सीरीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेंगे। ब्लैक हार्ट मुझे लगता है ऐसी सीरीज होगी जो बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं हो सकती। मतलब मैंने उसके बारे में जितना मेरे को पता चला कि वो मतलब पहले स्क्रैप से अपना सूट वगैरह बनाती है कुछ तो ऐसे, फिर बहुत ज्यादा जीनियस दिखाया लेकिन वो उसका डेब्यू तो वकांडा में हो रहा है। वही मेरे को समझ नहीं आ रहा था, वकांडा नैनो टेक्नोलॉजी, ये टाइम क्यों वेस्ट कर रही है अपना तू यहाँ सही में? लोया मतलब पीट के मतलब अरे वही ना, टोनी स्टार्क भी ऊपर से बोल रहा होगा तो पागल वकांडा में क्या कर रही है? वो देख तेरे साइड में नैनो पार्टिकल्स पड़े हैं। वही शूरी तेरी दोस्त है, तुझसे यूं हाथ मिला रही है, ठीक, लेकिन नहीं, इसीलिए मैंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए यार, ये सब साला गलत चुटकी बजा दी यार। इससे अच्छा तो इटर्निटी के पास चला जाता, एक विश मांग लेता कि सबको वापस ला दो, मैं भी बच जाता। ठीक है, मतलब आयरन हर्ट ठीक है, अपन देख लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे नॉर्मल में जाएगी। और मैं चाहता हूँ 6 एपिसोड है, कोई दिक्कत नहीं, निकालो का एपिसोड से याद आया डेयरडेविल 18 अरे उसके सुनो, अभी बात करते हैं, उसके पहले एक सीरीज आ रही है, ठीक है, अगाथा हाउस ऑफ कोवन ऑफ केयर्स। मैं सुनो, मैं बता रही यार, शी इज लो की, ठीक है, मिसेस फ्लेचर अपन ने चालू किया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब देखने के लिए। देखते हैं क्या होगा भाई यार। क्या लगता है उसको लेकर? मेरे को तो आइडिया नहीं है ना, मैं लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है मैं। उसमें शायद स्कारलेट विच को कुछ दिखा सकते हैं लोग, रिटर्न कर सकते हैं उसमें। हाँ, उसमें कुछ डाल सकते हैं कि वो खोजने गई है कि क्या है, हाँ, वांडा वापस आ जाएगी उसमें। हाँ, उसके बाद फिर डेयरडेविल है ना, 18 फकिंग एपिसोड्स भाई, 18 और क्या करेंगे उसमें? ओरिजिनल डेयरडेविल वो आ रहा है ना, वो भी सब रिटर्न कर रहे हैं। आयरन फिस्ट वाला डिफेंडर वो भी आयरन फिस्ट भी रिटर्न कर रहा है, जो कि अच्छा चला भी नहीं था उसमें। आयरन फिस्ट वाला नहीं आ रहा होगा। कौन आ रहा है? ये नहीं आना चाहिए भाई, ये बहुत बहुत अनरिमार्केबल था ये वाला आयरन फिस्ट। हाँ, मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया मेरे को इसमें। अब अभी सर जॉन बेंथाल का भी काफी हो रहा है। अरे उसको भी ले आ आओ, रहा है, वो तो मस्त है, वो तो बढ़िया पनिशर है। और जेसिका जोन्स की भी न्यूज आ वो भी रही है, अच्छी है। मतलब अभी बहुत आ रही है, अभी बहुत न्यूज आ रही है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ये लोग 18 एपिसोड में क्या दिखाएंगे क्या, लेकिन तुमको क्या लगता है? जैसे पहले मैंने भी पढ़ना चालू किया है, हाँ। मैंने वो बॉर्न अगेन पढ़ना चालू किया है अभी। मतलब नहीं, वो उससे कनेक्टेड नहीं होगा। बॉर्न अगेन तो तुम पढ़ लो, बॉर्न अगेन और वो उसमें डिफरेंस होगा। इसका बॉर्न अगेन का मतलब पता है क्या है? जैसे स्पाइडरमैन का होम कमिंग था ना, तो ये बॉर्न अगेन मतलब एक रीबूट सॉर्ट ऑफ नेम दिया उसको। मतलब पता है अभी क्या, Netflix वाली- अभी चालू किया ना मैंने, बहुत कोल्ड चालू होती है। अरे बॉर्न अगेन भाई हार्डकोर आर रेटेड कॉमिक बुक है यार, वो फ्रैंक मिलर ने लिखी है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसमें नशा पत्ती, ड्रग्स, एडिक्शन, वो ऐसी बातें करी हुई है, प्रोस्टिट्यूशन। डिज्नी बोलेगा वो क्या होता है। हमने तो ये देखा ही तौबा नहीं तौबा, आज तक। क्या बोल दिया तुमने? तो सिर्फ ठीक है। नाम उसका बॉर्न अगेन है बस, और कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं बोल रहा था कि नेटफ्लिक्स वाले जो स्टोरी है डेयरडेविल की 3 सीजन तक अपन ने देखी, वो क्या लगता है वो कंटिन्यू करेंगे वो लोग नहीं, या फिर से आर्क चालू? वो बॉर्न अगेन का मतलब ही वही हो बॉर्न गया अगेन ना। मतलब रिबूट। तुमने देखा नहीं शायद, उसने केविन फाइगी ने क्या बोला था? केविन फाइगी ने बोला था फर्स्ट सीजन ऑफ 18 एपिसोड्स, ये बोला था उसने। वही तो ये काफी एम्फेसिस दिया था। हाँ, उसने फर्स्ट सीजन बोला था, मैंने कई बार सुना। जब किंग पिन आया था इसमें हॉकाई में, उस टाइम पे कुछ ऐसे बोला था कि वही है जो अपन 3 सीजन देखे थे वहाँ पे? नहीं वो नहीं है, मतलब एम्प्लीफाइड वर्जन। मतलब किंग पिन वही है, एक्टर भी वही है, बट उसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं हुई, ये दूसरा बंदा नहीं, ये बेसिकली किंग बस एक्टर वही है, एक्टर वही है, बाकी काम बाकी सब चीजें बाकी स्टोरी फिर अब नए से चालू होगी जो भी होगा। जो अपन ने स्पाइडरमैन में देखा था डेयरडेविल, वो कैरेक्टर नया है एक्टर वही, बट कैरेक्टर नया है। मतलब आएगा 4.25 महीने आराम से। कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? तुम डिज्नी प्लस पे जाओ, वहाँ डेयरडेविल के 3 सीजन पड़े हुए हैं और यहाँ डेयरडेविल का एक और
अलग सीजन आया है, दोनों में एक्टर भी मल्टीवर्स सेम है। भाई, मल्टीवर्स चल रहा है सब वही उसी तो, में, दोनों में कोई एक्टर भी सेम कोई है, दिक्कत नहीं लेकिन है, कहानी तुम जैसे तुमको जहां जैसे जिधर मजे लेने तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ डेयरडेविल के हट गया? हट गया भाई। डिज्नी पे आ गया ना, हॉटस्टार पे। हाँ, डिज्नी पे आ गया। ठीक है, उसके बाद वो मेरे ख्याल से डेयरडेविल के उसमें बाद स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे ये चीज, आई थिंक। हाँ नहीं वो करेंगे क्योंकि मेरे को लगता है मतलब वो mention भी बता- नहीं करेंगे वो। हो सकता बता वो- है, हू नोस। इसमें पता है ऐसे कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स को बता टाइम देंगे, जैसे किंग पिन हो गया और डेयरडेविल, तो बाकी 18 एपिसोड और क्या ही करेंगे, वो दूसरे कैरेक्टर्स को भी लेके आएंगे इसमें, पता है। इसमें किंगपिन अपने को लॉन्ड्री करके दिखाएगा एकदम स्टाइल में, म्यूजिक लगा के, हाँ। पता नहीं वेनेसा आएगी कि नहीं, खैर छोड़। बादल अटक गया तुम वैसे के वैसे ही। नहीं ठीक। नहीं है, चल रहे हो। हाँ। ठीक है, अभी फिर कैप्टन अमेरिका अरे अपन ने न्यू वर्ल्ड डेयरडेविल के ऑर्डर, येलो सूट की तो बात ही नहीं करी। वो तो शी हल्क वाला था। हाँ चलो, हाँ कैसा अच्छा, उसका वैसे दिख तो नहीं रहा वो। येलो सूट उसका दिखा दिया क्या? हाँ, हाँ येलो सूट दिख गया। और वो शीहल्क में दिखेगा अपने को। एक आधी एपिसोड में आएगा आई थिंक, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, छोटा मोटा कैमियो में मारेगा बस, और बस, कुछ बस, है बस, नहीं, उससे ज्यादा कुछ बस रहेगा काम। वो ज्यादा उम्मीद नहीं रखने का, लेकिन ठीक है, शी-हल्क आगे देखना, अच्छी शी-हल्क बात है। पता है यही करेगा। शी-हल्क में ना हर एक एपिसोड में तुम्हें कुछ ना कुछ नया कैमियो देखने मिलेगा, उसको देख लो, एंजॉय कर लो। लॉयर बाजी देखने मिलेगी क्या? लॉयर बाजी हाँ बस वही, दोनों में से अच्छा लॉयर कौन सा लायर है? बाजी देखने मिलेगी। दोनों में से बढ़िया लॉयर भाई कौन है? बस देखो यार, She-Hulk या सिटकॉम है। उस एपिसोड में इसका मैट मर्डॉक से देखो सामना होगा। देखो ये तो साबित होगा शी हल्क से, और मेरे को लगता नहीं है कि शी हल्क एज अ लॉयर डेयरडेविल को वैसे टॉप मतलब लेवल भी आ पाएगी उसकी, नहीं आ अच्छा। सकती। नहीं आ सकती। लेकिन वेब सीरीज में दिखा दिया तो फॉर द यू नो फॉर द जो भी है कुछ भी ठीक ना, वो तभी होगा जब वो खुद को प्रूव करेगी, ठीक है। देखो तुम शायद कोर्ट भूल में। गए, नो वे होम में वो कहता है आई एम अ वेरी गुड लॉयर, यस ठीक है। तो अगर वो ऐसा करे, अगर यहाँ पे आके शी हल्क से हार गया ना, तो पीजे ने बोला ही नीचे। ठीक है, चलो अभी आगे बात मेरा कर लेते हैं favorite कैप्टन word। अमेरिका की। ठीक है ले सुन, ठीक है, अभी वो कैप्टन अमेरिका की नई पिक्चर, उसके लिए क्या है न्यू वर्ल्ड मतलब ऑर्डर, accept- न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओके। ये हाँ। कैसा है? वो पिक्चर से पहले अपने को कहीं दिखेगा ही नहीं क्या कैप्टन अमेरिका? मतलब हाँ, फाल्कन एंड द Falcon, विंटर Secret सोल्जर देखो कैमियो में मार दे, कहीं कैमियो में इन्वेजन में, मारेगा, कैमियो मारेगा। में दे सकता है। वैसे ही कौन सा बहुत काम है उसको, कहीं इधर उधर। अरे वो तो अभी अपने वो रेस्टोरेंट में कैमियो मार रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, अभी क्या उसको किधर ऐसे बहुत काम है। कैप्टन अमेरिका नाम पड़ गया तो क्या सही में ऐसे भाव बढ़ जाएंगे कि नहीं मैं फिर अपनी पिक्चर पे ही वही आऊंगा। ना, साबित खुद को करना पड़ेगा ना, ऐसे नाम मिल जाने से नहीं हो जाता भाई है। साला वहाँ घर पे बैठ के तुमसे बोट ठीक नहीं हो रही है एक, यहाँ आ गए इधर। बाकी का तुम्हारी बहन पे लाइन मार रहा है उधर। वो तो खैर ठीक है, वो बात सही। खैर अभी फेज 5 खत्म हो रही है थंडरबोल्ट से, उन्होंने प्रॉपर इंट्रो दिया है उसका भाई। ओके। अभी बिजली लगा होगा कि क्या लगता है कि डीसी मार्वल का सुसाइड स्क्वाड कैसा काम करेगा फेज 5 को खत्म करने के लिए? मैं तो इस चीज को लेकर क्यूरियस हूँ कि इसका विलन कौन होगा। जैसे थंडरबोल्ट, तुमको क्या लगता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट वॉर्स गैंग से ऐसे कुछ सेटअप करने वाला हो कि कुछ नया चाहिए तुमको? सीक्रेट वॉर्स में नहीं मतलब थंडरबोल्ट्स में कि कुछ नया तुमको चाहिए? नहीं, कुछ नया चाहिए मेरे को ये कैंग वैंग वाली चीज नहीं चाहिए इसमें। मुझे बताओ, थंडरबोल्ट में वही है ना अभी, वो जो नाम क्या है उसका, वो औरत आती है ना लोगों को रिक्रूट करके लेके जाती है, कंटेसा वैलेंटीना वही डी फॉन्टेन। दी फॉन्टेन, वही तो वो जिसको रिक्रूट कर रही है वो आएगा ना थंडरबोल्ट में, हाँ जिसमें वो अपना क्या था कैप्टन अमेरिका जो जिसको निकाल दिया, क्या बना वो, क्या रिलीज यूएस एजेंट बना ना वो, जॉन वॉकर। जुलाई। हाँ वो एक हो गया। फिर अबॉमिनेशन ज़ीमो हो गया, ओके। अबॉमिनेशन, ब्लैक पैंथर वो ब्लैक वकांडा पूरा गिर रहा है तो मेरे ख्याल से वहीं से भाग हो जाएगा, यहाँ से वहीं से निकल जाएगा। कौन जीमो ना, हाँ हाँ। हाँ वहीं पे निकल जाएगा वो। और मेरे ख्याल से वो और कौन येलेना? हाँ येलेना हो जाएगी। और कितने हो गए? 3-4 हो गए, 4 हुए ना। अबॉमिनेशन को पकड़ के। हाँ अबॉमिनेशन होगा इसमें। और थंडरबोल्ट से तो रेड हल्क तो होगा ही होगा। थंडरबोल्ट से ना तो जनरल थंडरबोल्ट रॉस, हालांकि उस एक्टर की डेथ हो गई है शायद, हाँ, आई एम नॉट सो श्योर, एक बार देख लेना Okay. गूगल करके, मेरे ख्याल से डेथ हो गई है। और फिर रेड हल्क आएगा तो ग्रीन हल्क नहीं आएगा अपना? ग्रीन हल्क नहीं आएगा, जरूरी नहीं है रेड हल्क आए तो ग्रीन हल्क भी आए। फिर भाई ऐसे लोगों को लेके मतलब
मतलब वही Movies विलन्स को पूरा। लेकर बना, हाँ विलन्स को लेकर बना रहे हैं। और जब पता है जब हरामखोरों को एक साथ लेकर आ रहे हो तो कुछ उनसे भी बड़ा हरामखोर चाहिए। हाँ हाँ। कौन होगा? जिससे हाँ, ये कि छोटे मतलब कि तभी तो ये वही छोटे ना- मोटे हरामखोरों को लेके सिंपैथी मतलब आएगी कि हाँ वही भाई ना ये कि पिक्चर के मेन इन हीरो सबका बाप का भी एक बाप हरामखोर है कोई तो। वही वही Kingpin। वही कि बाजू में यंग एवेंजर्स Could देख रहे be, होंगे could कि be, इनसे- could be, इनसे could be। लड़ना अपने को। यंग एवेंजर्स तो भाई क्या ये पप्पा आयरन मैन ने तो बताया नहीं था मेरे को। यंग एवेंजर्स हो गया, फीमेल एवेंजर्स का क्या हुआ? वो भी लग रहा था ना कि कुछ तो वही यंग एवेंजर्स है, फीमेल एवेंजर्स वही है। हैं। अरे हाँ हाँ, बे, वही है। मतलब हॉकाई तो वो हो गई, फीमेल हॉकाई हो गई, हाँ आयरन मैन, फीमेल हो गई, फीमेल हो गई। हाँ ब्लैक फिर पैंथर, हाँ हाँ हाँ। वो female हो हल्क हल्क भी तुम्हारा फीमेल हो शी-हल्क गई। हो गई, फीमेल हो हाँ गई। हल्क भी हो गई। मेरे को और समझ नहीं आ रहा है, सुनो जब इनको कोई अपने कैरेक्टर का मेंटल आगे बढ़ाना होता है तो डायरेक्ट फीमेल हो जाते हैं यार, मतलब कि। और डॉक्टर स्ट्रेंज में अमेरिका चैवेज हो गई अमेरिका चैवेज हो और- गई। और बस दो मेल मेरे को ध्यान में दिमाग में आ रहे हैं, विकन और स्पीड। कैप्टन और इसके अमेरिका। अलावा क्या, एलिजा ब्रैडली। ठीक है मजे हैं वो क्या। मजे तो है ही, पर अभी उसमें नहीं, सही विकन है यार। विकन तो वो रहता है ना, किसकी बात कर रहे हो? अरे बिली और टॉमी जो दिखे थे वांडा विजन में। हाँ। ओ हाँ अच्छा, वो दोनों तो वो गे होता है, और उसका वो भी आने वाला है सीक्रेट इन्वेजन में या किस में, हल्कलिंग जिसका उसके साथ अफेयर होता है, जिसके साथ उसका रहता है, मतलब हाँ आएगा वो वो भी यंग दोनों एवेंजर्स का आएंगे। पार्ट होगा। यंग एवेंजर्स प्रोबेबली अच्छी हो सकती है, पोटेंशियल है, इट हैज वही, इसके पोटेंशियल। डेट्स तो कुछ वही announce ना, नहीं देखो सीक्वल्स का एक रूल होता है ना, अब जब आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ता हो, ब्लडी करना पड़ेगा, तभी ना लोग ऑडियंस आएंगे। आप जेनरिक काम नहीं कर सकते। ब्लडी तो कर पाएंगे कि नहीं, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। वो तो बात अलग यंग है, वो एक तो डिज्नी की मूवी, उसमें भी बच्चों की और बच्चे सुपर हीरोज की। ब्लड इज द लास्ट थिंग दैट यू वुड सी देयर। खैर यार इन लोग का हिसाब किताब अलग हो, तो वो तो भाई ऑडियंस बता ही देगी। उन्होंने अभी क्या हुआ ना, थॉर लव एंड थंडर वर्स्ट मार्वल मूवी रेट हो गई रॉटन टोमेटोज पे। किसी बच्चे का अगर एवेंजर का लड़ाई में दांत भी टूट गया तो उसमें से खून नहीं दूध निकलेगा। हाँ यार यार वो सब PG-13, यार अभी PG-13। वो PG-13 ठीक है। ठीक है, अभी क्या यार, अभी फेस 6 चालू होगा। तो फेज 6 चालू करने से पहले थोड़ा सा मूव करते हैं अपन इधर उधर, अभी बहुत देर हो गई ना मार्वल। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा चलो Marvel डीसी की क्या बात है। अबे मार्वल डीसी छोड़ो, तो तुमने विनलैंड सागा खत्म कर दी मोहित? हाँ भाई भाई भाई, हाँ मजेदार थी, मजा आया। एक्चुअली विनलैंड सागा ना बहुत अलग टाइप के एनिमे है, कि मतलब टिपिकल ट्रेडिशनल एनिमे जो आप देखते हो वैसी नहीं है। बहुत आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है वो, क्योंकि मैं स्पेशली आखिरी का 4 एपिसोड, मतलब जब वो क्या प्रीस्ट स्पॉइलर है यहाँ पे, करता है। स्पॉइलर आएंगे विनलैंड सागा के भाई लोग, तो देख लेना अपने हिसाब से, है ना। यस टाइम स्टैम्प देख के स्किप कर लेना। हाँ आपको सोचना पड़ता है, जैसे कि देखने के बाद कुछ टाइम में, एक हफ्ते बाद मैंने उसके ऊपर काफी इतना दिमाग लगाया, तो मेरे को समझ में आया कि वो आइडियलिज्म वाला काफी चलता है इसमें, कि वो पहले तो आइडियलिज्म को सब नकारते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या थॉर्स को एज एन परफेक्ट वॉरियर, आइडियलिस्टिक परफेक्ट वॉरियर की तरह, एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं। फिर उसके बाद एस्केलैड, वो भी आइडियलिस्ट नहीं होता, वो भाई रियलिस्टिक, लेकिन एंड होते होते वो भी अपने आइडियल्स के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। एस्केलैड तो आइडियल्स के लिए क्या मरने को तैयार हो जाता है, वो तो मतलब मेरे को वहां पे एक चीज ऐसी लगी, वो पूरा टाइम उसका जो बेटा होता है, थॉर्स का बेटा, क्या नाम था, थॉरफिन को पूरा टाइम वो ये बोलता है कि भाई तेरे को लड़ाई के टाइम पे अपना दिमाग का कंपोजर लूज नहीं करना, इमोशनल नहीं होना। और आखिरी में वही हो जाता है, जब वो बार बार उसकी बुराई करता जाता है तो खुद ही हो जाता है, खो जाता है, वही ना, एस्केलैड खो जाता है। हाँ, जहां उसने वो डिसीजन ले लिया ना कि अब मैं मार दूंगा उसको, वरना निकल जाता, बाद में कुछ कर लेता। डिसीजन ले भी नहीं रहा था वो, तो उसने हाँ। डिसाइड भी नहीं किया था, वो तो किंग हाँ। उसको इंसाइट करता है, वो कि भाई तू कर ये, अब वेल वाले तो कुछ नहीं रहेंगे। और ही न्यू कि ये मेरे साथ खेल रहा है, उसको मालूम था कि मेरे साथ गेम खेल रहा है राजा जो है, पर वो ही लॉस्ट। हाँ, वरना चाहता तो आराम से बाद में हैंडल कर लेता उसको, लेकिन अरे नहीं, वो उल्टा मतलब सोच रहा होता है ना कि क्या रास्ता है मेरे पास कि वेल्स भी बच जाए और वो प्रिंस भी बच जाए, बहुत ऐसे सोचता हाँ, है ना लेकिन उसको। वो मामला निपटा लिया, लेकिन वो भी था ना कि थॉरफिन का उसको ऐसे देखना कि भाई उसकी डेथ ऐसे जा रही है, मतलब एक तो उनको हराने वाली बात अलग ही है, हाँ। लेकिन उसकी मौत ऐसे हो रही है। मतलब ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है सीरीज में, कि तुम स्टार्टिंग में जो मेन कैरेक्टर तुम्हारा थॉरफिन,
उसको तुमने जो सेटअप किया है कि बंदे को रिवेंज चाहिए और वो अपनी पूरी जिंदगी रिवेंज ही देखते आया है, वो और कुछ देखा ही नहीं उसने, वो मिला ही नहीं उसे। तुम वही ऐसा सेटअप करते हो पर उसको, तुमको तुम देते ही तो नहीं पता है है, वो। वही ना, ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाला कुछ हिसाब किताब थोड़ा सा है कि ये पिक्चर थी, ये सीरीज थी ही नहीं थॉरफिन थॉर्स की, ये थी द बुक ऑफ एस्केलैड। अरे हाँ, तो एस्केलैड की पूरा वही हाँ, स्टार्टिंग में The सब Book of सब Askeladd। गाली देते हैं उसको जब थॉर्स को मारता है वो, और मेरे end ख्याल से आते-आते- तीसरे एपिसोड से वो दिखता है, तीसरे एपिसोड से। और तो भाई तीसरे एपिसोड क्यों आदमी फर्क करेगा, कोई साइड कैरेक्टर होगा यार इधर उधर का, और वही मेन था। ये चीज उस बात को भी एक्सप्लेन कर देती है कि जो थॉरफिन का कैरेक्टर है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो मेरे ख्याल से सीजन 2 में करेंगे प्रोबेबली। अरे मतलब ये तो अभी प्रोलॉग हो गया ना। हाँ, वो तो लिखा अब था इसके उसमें, आगे पूरा end of उसकी prologue। स्टोरी है, पूरी अब हाँ, तो स्टोरी वो उसकी थॉरफिन की है। कहानी सेकंड उसमें होगी। प्रोटैगनिस्ट जो था वो तो एस्केलाड था, और आप समझ ही नहीं पाते वो चीज। तो हाँ, और उसके नहीं, वो कैरेक्टर अच्छा को पूरा लगा। एक्सप्लोर कर दिया, उसका ओरिजिन बता दिया, सब कुछ बता दिया आपको, आखिरी में बताते हैं वो। हाँ। तो आप यू गेट इट। और अभी जैसे ट्रेलर देखा मैंने सीजन मतलब एस्केलैड जब वो थॉरफिन को बता रहा होता है अपनी कहानी, तो बोलते वो, मैं भी सोच रहा होता कि क्या आदमी क्या सोचता नहीं है क्या, वो क्या बताना चाह रहा है तेरे को। हाँ, वो सोचता ही नहीं है बंदा कि मतलब एक्चुअली में एक ट्रू वॉरियर होता कौन है। जब मैं कैसे इस पे सोचता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर पढ़ा था, तो उसमें इसका मतलब है ट्रू वॉरियर का कि वो नहीं कि वो जो उसके सामने कोई लड़ रहा है। ट्रू वॉरियर वो है, वो उनके लिए लड़ता है जो उनके पीछे हैं। वो तो बोलता है ना, थॉर हाँ। बोलता है ना कि ट्रू वॉरियर इज समवन हु डज नॉट नीड वेपन्स, जिसको तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है लड़ाई के लिए। तो वो वही था कि वो अपने सामने, वो जो थॉरकेल अपने सामने वालों के लिए लड़ता है। एक्चुअली वो बंदा बहुत चालाक है, लेकिन वो क्या, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ही डू नॉट केयर, ठीक है, उसको फर्क नहीं उसको पड़ता, सिर्फ लड़ाई चाहिए। उसको फर्क। जब आखिरी बार थॉरफिन को रोकता है ना, तो समझ जाता है बंदा है, लेकिन वो ऐसा जिम्मेदारी की तरह उसको फील होता है ना कि अब वो एस्केलाड की क्या सोच के गया है, वही तब इसको बनाए रखना है। लेकिन हाँ, लेकिन ट्रू जो थॉर्स की आइडियोलॉजी थी, वो अपने पीछे वाले लोगों के लिए लड़ता था, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी, और इसी पे एस्केलाड ने भी मारा। हाँ, एस्केलाड का भी यही था। एस्केलाड का तो खैर कंसेप्ट ही अलग था, वो तो भाई वो डेन्स को तो हेट ही करता था, और उसको लगता था कि मैं सिर्फ एक ही अपने वेल्स वालों के लिए बस जिंदा रहूंगा। लेकिन वो लोग उधर के आसपास के उसके लोग बोलते थे कि नहीं, बार बार ये वर्ड इस्तेमाल होता था, तुम्हारा लक काम कर गया, तुम्हारा लक काम नहीं किया। तुमको क्या लगता है कि वो अभी तक लक ही पे चल रहा था? नहीं ऑब्वियसली उसके अंदर भी भाई, उसके अंदर भी मतलब थी ना क्वालिटीज, वो लक पे कितना ही कर पाया। हाँ, मतलब वही था ना कि मतलब बाहर दुनिया को बताने के लिए कि हाँ मैंने बस तुक्का लिया, बट एक्चुअली में वो तुक्का ले नहीं रहा। आखिरी में क्या होता है ना, वो फॉल्टर करने लगता है। तुम अगर देखोगे, जैसे आखिरी के कुछ एपिसोड्स देखोगे, तो जहाँ वो बोलते हैं कि तुम्हारा अब लक काम नहीं कर रहा, तो वो एक्चुअली में ना वो इमोशनली वीक होने लगता है उस टाइम। क्यों होने लगता है? क्योंकि उसको अपना गोल दिखने लगता है। उससे पहले तक तो वो ऐसे ही था, बस भाग रहा था अंधाधुंध, लेकिन द मोमेंट उसको वो मिलता है, वो प्रिंस मिलता है, तो उसका गोल दिखने लगता है। जब उसको अपना गोल दिखने लगता है तो जब वो तीर से लोग घेर लेते हैं कि मैं असली गद्दी का हकदार हूँ कि ऐसे वैसे, तो वो क्लियर होने लगती है उसके साइड की कहानी की ये अब कहाँ जा रहा है। हाँ, कि बस ये ऐसे वाइकिंग नहीं है कि मार काट के ऐसे भाग फिर रहा है। और प्रिंस कनूट पहले जब का भी अच्छा लगा था, अच्छा लगा। जब वो दिखता है तब लगता है कि ये लड़का है लड़की है। नहीं, मेरे को अच्छा, ये तो समझ में आ गया था कि मतलब इतने एनिमे देख लिया अपन ने कि अपन ये समझ जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा आगे जाके, वो आप समझ जाते हो। वो हो जाए, उसका जो पहला इंट्रोडक्शन होता है हाँ, एकदम डेड हाँ, फील के साथ में, मतलब बस है कुछ है ये, हाँ, ठीक है, तभी कुछ समझ है। जाते हो आप। खैर, पर अभी मेरे को आगे समझ वो- में आ रहा है कि सीजन 2 जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पाथ लेगा प्रॉब्लम। तूने ट्रेलर देखा ना सीजन 2 का? हाँ। सीजन 2 का मतलब नए नए ऐसा कैरेक्टर्स, नई नई स्टोरीज। ऐसा जनरल परसेप्शन है कि अभी जो सीजन 2 के अंदर अपने को आर्क दिखेगा, फार्म लैंड सागा उसको बोलते हैं, वो इसका वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स में से एक है ऐसा, ओके, स्टोरी वाइज। तो वही मतलब यहाँ सब थॉरफिना की आगे जो पूरी जर्नी होगी वो यहाँ पे अब सेटअप करेंगे वो लोग, ओके। क्या है कैसा है। और कनूट तो देखना एकदम मतलब डैडी बन जाता है वो। चलो बढ़िया ही है ना, मतलब देखेंगे, एंजॉय करेंगे अपन तो। मेरे को मिल रहा था वहाँ मांगा, हाँ, देखा मैंने पूरा। ओहो अरे मैं जब आखिरी में एंडिंग उसकी समझने की कोशिश कर रहा था, तो लोग ऐसे नीचे कमेंट में लिखे हुए थे कि भाई तू लिटरली स्पॉयलर्स मांग रहा है, तो चाहे तू मांगा पढ़ ले स्पॉयलर्स अगर तेरे को चाहिए तो। मांगा में एंड हो गया वो? सीजन नहीं, लास्ट फेज में उसका ऐसे सोचने और होगा ना, ऐसे तो- मैं मतलब ऐसे जर्नल ऐसे लुक लिया था मांगा का, हम्म। बहुत खूबसूरत आर्ट है भाई। अरे उसका आर्ट बहुत सही है मतलब कि उसका। यार इसको देख के फील होता है कि यार ऐसे अगर अडेप्ट कर दिए होते तो मजा आ गई होती भाई
बहुत जबरदस्त। मतलब तबीयत खुश हो जाती अगर वैसे अडैप्ट कर उसके उसके कुछ पैनल्स हैं जो कि मुझे मांगा के अंदर ज्यादा पसंद आए उसके एनीमे से। हाँ एक्चुअली जब जैसे कि नहीं थॉरफिन का दिमाग में जब नहीं होता है कि छोड़ दे मार दे मतलब पूरा मांगा के वो से नहीं एक पैनल पूरा भर जाता है थॉट्स से, भाई वो बहुत खूबसूरत था। वो जो एक्स वाला था भाई एकदम मतलब शैतान की तरह भाई बहुत खूबसूरत था। इसका है ना मतलब ऐसे बहुत ज्यादा भी लंबी स्टोरी नहीं है, अगर वो लोग अच्छे से करेंगे ना तो 4 सीजन में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। 4 ही मेजर आर्क हैं जिसमें से एक अपन ने देख लिया, एक अभी आ रहा है, उसके बाद ये पसंद आता है ना जब क्रिएटर्स क्लियर रहते अपनी कहानी को लेकर कहाँ खत्म करनी है अपन को, खींच तो यार इतना लंबा लंबा वो सब बेकार हो। अभी बसंत का क्या हाल है? तो बजर्क रीड कर रहा हूँ भाई, मेरी आंखें दुख जाती है रीड करते करते। तो बसर्क तो यार वो करता बसर्क तो कंप्लीट ही नहीं है। वो उनका जो मतलब साथ में शायद काम कर देते हैं असिस्टेंट वगैरह, तो उन्होंने बोला हुआ है कि डिस्कशन में बात निकली हुई थी कि एंड क्या करना है स्टोरी को ऐसे, तो वो जो डिस्कशन उनका हुआ था उसके ऊपर वो अभी उसको फिनिश करने का ट्राई करेंगे। बट फिर भी मतलब सब्सटैंशियल स्टोरी है यार, मैं इतने 4 दिन से उसको रोज ही मतलब रीड कर रहा हूँ और अभी आधी खत्म हुई है मेरी स्टोरी। अरे वो तो बहुत ज्यादा है, कौन सी वॉल्यूम? बहुत हार्ड उसका मतलब एक वॉल्यूम में 220-230 पेजेस होते हैं, ठीक, और वो भी कैसे एकदम ऐसा डेंस से पूरा भरा हुआ, इंफॉर्मेशन भी देंगे और एक्शन भी देंगे तुमको। देखा मैंने, और मैं तो एक्चुअली मांगा देखी तो उसकी इतनी मोटी बसर और उसके वही मैं सोचा कि मैं लूं क्या, बसर खत्म करते हैं मांगा, सारा 30 वॉल्यूम तक 40 मैं 23 पे हूँ अभी। खरीदते पागल हो जाऊंगा मैं। उसको खरीदना मेरे ख्याल से उतना सेफ भी नहीं रहेगा, घर में किसी ने देख लिया तो ऐसा। अरे वो पहला नहीं चालू तो पहला कैसे चालू होता है वो? अरे वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है यार, पता है बहुत डिप्रेस कर देती है। मैंने वो मंगाई थी ड्यून, द आर्ट एंड सोल ऑफ ड्यून की मैंने स्टोरी डाला था। वो मेरे को अभी चालू करना है, टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। साले मैं एक्चुअली मैं ना ड्यून के लिए बहुत ऐसे था कि उचित है क्या ये। इसका शूटिंग चालू हो गया ना पार्ट 2 का। हाँ पार्ट 2 का तो काफी अच्छा है, अभी ऐसे ऊपर नजर डाला है वो, मतलब पूरा मूवी का ही उन्होंने ये करके दिया। हाँ मतलब कि मेकिंग क्या था और आर्ट वर्क होगा, उसका कंसेप्ट आर्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दिए होंगे प्लैनेट वगैरह के बारे में कि वो ये क्यों करता है, ये सूट कैसे काम करता है। तो बाकी मार्वल डीसी तो ठीक ही है, वो बता मार्वल डीसी की इन्फॉर्मेशन तुमको आराम से इंटरनेट मिल जाएगी, ये इस तरीके की नहीं मिलेगी जो ड्यून उनकी है। वो मेरे को पसंद आया। खैर ठीक है, इसको नॉवेल पढ़ते उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑडियो बुक पढ़ेंगे जिम में, सुनेंगे। मैंने सुनी है उसकी, काफी आगे तक सुनी हुई थी मैंने, तो बोरिंग हो जाती है, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। नहीं देखो खींच दिया है राइटर, ऐसे मैं ही बोलूंगा। कई किताब उसके फिर बाद में उसके खानदान में भी शायद उनके बेटे उटे ने भी खींची हुई है कहानी, बहुत लंबा है। हाँ तो इसीलिए मैं भी क्या यार रहने दे, अभी करते हैं। खैर अपन शज़ाम 2 पे बात नहीं कर पाए। शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स कैसा लगा ट्रेलर में? वही जो वाइब है एकदम ऐसा फन, नहीं शज़ाम की वाइब है, मजा मस्ती, चलो उसको ऊपर बढ़ाए एम्पलीफाई किए। अच्छा हाँ मतलब मजेदार है, फन था, एक फन ट्रेलर था, बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसके बारे में। वही एक चीज और नोटिस कर सकते हो, मेरे ख्याल से शज़ाम किसी डायमेंशन में फंस गया, ऐसे कुछ है। अरे उनकी पावर्स है, ग्राउंड शिफ्ट कर रही हैं वो। हाँ वही है बस, मतलब कैमियोज होंगे, इसको तुमको कुछ देखने को मिलेगा। मे बी वंडर वुमन में भी आ जाए, मे बी एंड में कैमियो या क्रेडिट्स में। हां कैसे ही कैमियो कर सकते हैं लोग। असल में देखो ग्रीक का है ना, मुझे ऐसा लगता है ना एक स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट चाहिए था इस मूवी के लिए। नहीं वो जो गॉड्स वगैरह आते हैं लड़ाई करने, बताए यार ये बड़ी कमी है। चाहे ऐसे कैप्टन मार्वल मूवी की बात कर लो या फिर शज़ाम टाइप में ही, मुझे वो होता है ना कि सुपर हीरो के मुकाबले उस पावर लेवल का विलन होना चाहिए, ठीक है, तो जो जस्टिफाई कर सके उसके एक्ट्स। अभी बताए एक मॉन्स्टर देखने को मिला अपने को, ड्रैगन। 7 होंगे जितने हैं शज़ाम, ठीक है, सब अपने आपस में लड़ेंगे मेन बाकी ये जो बाजू में अपनी डॉटर ऑफ एटलस 2, पीछे से एक और है जिसको बताया नहीं गया है, गॉड एटलस की। अरे वो मैं बता रहा हूँ वो क्या करेंगे, कैसे काउंट करवा रहा है पीछे। वो जो डंडा है ना, उस डंडे से उनकी सबकी पावर्स वापस लेंगी। वो जो शज़ाम फैमिली है ना, उनकी पावर्स वापस लेंगी वो। वो नहीं देखते हो ड्रैगन जो पार्किंग वाले से, और वो चिल्ला रहा होता है, क्या नाम है उसका, फ्रेडी। वो वरना वो इतना फटुआ वहीं पे
शज़ाम चिल्ला देता वहीं पे, लेकिन वो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से छीन ली उसकी पावर वहीं पे। और वो जो पेड़ के टाइम में सब क्योंकि जो डंडे गले का से काम मिल रहे यही था ना, तुम्हें अगर याद हो हाँ। तो फर्स्ट पार्ट में वही डंडे का यूज करके वो पावर्स देता है अपनी सारी फैमिली को, तो इस मूवी में वो डंडे को वापस क्यों लेके आए, उनसे पावर्स छीनेंगे। वो शज़ाम विज़र्ड मर गया था ना शायद। हाँ वो तो वापस ले आए, मैं क्या बोला, कॉमिक बुक मूवी मैं बोल रहा हूँ ये तो मर गया था, अबे ये जिंदा तो है, वापस आएगा। ये जिंदा है। और पता है उसका जो क्लाइमैक्स जो जैसा था स्टेडियम में नहीं था, हाँ। क्लाइमैक्स वही क्लाइमैक्स होने वाला है, ठीक है। हाँ। अभी मेरे को पता है वो 2.0 और जस्टिस लीग के क्लाइमैक्स की तरह मेरे को मैं बता रहा हूँ मुझे जमीन के मैं तो ना एक फन मूवी की तरह देखने जाऊंगा इसको एक हाँ मतलब देखो शज़ाम जैसी थी वैसे ही शज़ाम 2 चाहिए, वो फीलिंग चाहिए मेरे को, बस हाँ काम खत्म। वो उससे अच्छा ज्यादा था। फिर इसके बाद लेकिन हाँ एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे, मतलब मेरे दिमाग में सवाल है क्योंकि मैं इस चीज को क्वेश्चन करता हूँ खुद भी, और इस वाले कॉमिक कॉन को देखने के बाद मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये क्वेश्चन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तुमको क्या लगता है कि रॉक का ब्लैक एडम को प्ले करना राइट मूव है या राइट मूव नहीं है? ये मतलब थोड़ा सोचना इसके बारे में। तुम मतलब सिर्फ मूवी मतलब के किस ऊपर सेंस में, ऐसा किस ऐसा सेंस में? सुनो ऐसा सिर्फ मूवी के ऊपर डेड फोकस रख के बात करो या फिर नहीं, मैं तो आजू-बाजू से long चल देखो रहा है? run में बात कर अगर रहा हूँ भाई। अगर हाँ। अगर मूवी की बात है तो नहीं वो ठीक मैं काम कर रहा लॉन्ग है रन में बात कर रहा हूँ। लॉन्ग रन में, क्योंकि देखो इस तरीके की मूवीज ना डिमांड मांगती हैं आपकी हम्म। आपकी नहीं body। कमिटमेंट तो मांगती हैं लेकिन हाँ। सिर्फ फिर तुम्हारे और बारे मैं में नहीं रह रॉक जाता ना। कमिटमेंट देगा ऐसी बात नहीं अरे है, नहीं, लेकिन वो मैं बताया देखो, ना मैं उसकी बात नहीं कर सुनो रहा, मैं जैसे मेरे को समझ में आ गया कि रोल के कमिटमेंट की बात नहीं हो रही है, वो तो तू बंदा कर लेगा ठीक है बॉडी वगैरह रख के, लेकिन फिर जब तुम एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो जाते हो तो एक तरीके होता है कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ एक एक्सपेक्टेड होता है कि तुम अपने को स्टार से कैसे कर रहे हो तुम पब्लिक में, ठीक है ना। वो बंदा अब जैसे- आगे भी ठीक है, अरे आगे तो चल के भाई बंदा देखता हूँ टिकटॉक पे सीधे गालियां देता नहीं अरे मेरे तो को उससे फर्क नहीं उससे भी पड़ता, इश्यू दे नहीं ये है। तो दे। सुनो ऐसा बात ना क्या हो हो रही कि है? आगे चल के शज़ाम उसको चाहिए सुपरमैन से लड़ाई दे दी और उसको पिटवा दिया तो उसके ईगो पे ना आ जाए बंदे के। पता है मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जैसे कई सारे सुपरस्टार्स होते हैं हॉलीवुड के बड़े बड़े, रॉक इंक्लूडिंग, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, क्लॉज होता है कि ये मूवी में हारेंगे नहीं, दे विल नॉट बी रहेगा डिफीटेड। ही, रहेगा जैसे ही तुम देखना पक्का। रॉक की जितनी भी फाइट थी फास्ट एंड द फ्यूरियस में, उसमें वो एक में भी नहीं हारा, सारी ड्रॉ रहती हैं। तो अब ऐसे में आप एक ब्लैक एडम जैसे कैरेक्टर को, अभी तुम्हें पता है कि ब्लैक शज़ैम 3 में भी ब्लैक एडम अपीयर नहीं होने वाला, जबकि वो उसका मेन विलन है, शज़ाम का हाँ। मेन विलन ब्लैक एडम है। ओके तो अब इस रीजन की वो वजह से पहला उसको वो विलन लोग- है मेरे ख्याल से, पहला विलन है शज़ाम का। हाँ पहला विलन है, और मतलब मेन विलन है उसका वो आर्च नेमेसिस जो बोलते हैं, आर्च नेमेसिस वही है ना आर्च उसका वो। नेमेसिस है, हाँ हाँ। मेरे को याद है मैंने शॉर्ट्स बनाई हुई थी, मेरे ख्याल से पहली या दूसरी कॉमिक खोली हुई थी, बंदा ऐसे शज़ाम बोलते ही मर जाता है, तो हाँ, ये तो तो वो- नहीं करने वाला रॉक ये तो उसकी वीकनेस। अरे मैं वही बोल रहा हूँ। तो अभी तुम एक चीज सोचो कि अब उसको सुपरमैन से लड़वा रहे हैं, ब्लैक एडम और सुपरमैन का कोई मेल नहीं है ना कॉमिक बुक्स में। मतलब सुपरमैन बोलते हैं ऐसा कि भाई ब्लैक एडम थोड़ा हावी हो जाता है उस पर, लेकिन सुपरमैन हरा देता है उसको। और आप उसको कॉम्पीट करा रहे हो सुपरमैन से, और फिर उसके बाद अब वो शज़ाम जो उसका मेन एक्चुअली जिसका मेन विलन है, वो उसकी तो वो बात ही नहीं करता है। हाँ देखो मैं वो सोच रहा हूँ ना, अगर रॉक बहुत हम्बल होगा ठीक है, तो वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग टाइप वैसे हारेगा। रॉक मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज। लेकिन मेरे को ऐसे लग नहीं रहा है कि अगर क्लॉज वाला मैटर होगा, और मतलब कि वो देखो ब्लैक एडम 1 पे तो रुकेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं रुकेगा, ये तो सभी लोग नहीं जानते हैं। रुकेगा तो भाई वो और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और वही बात उसी के ऊपर आ जाती है कि वो चाहता क्या है। मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखो क्या तुम इस चीज को सोच के बताओ कि डू यू थिंक इट इज राइट दैट एक्टर्स आर कंट्रोलिंग हाउ द स्टोरी एंड हाउ द मूवीज गो इवेंचुअली? क्या ये चीज सही है कि आप कंट्रोल कर रहे हो कि मूवी नहीं तो हॉलीवुड में तो ये ऑलमोस्ट कल्चर खत्म हो गया है ना कि एक्टर्स लेकिन डिमांडिंग अभी- हो गए, अब लेकिन ये चीज रॉक हो रही है ना इधर। गिने चुने में से है ना। तो अरे लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि वो एक बहुत बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। फ्रेंचाइज वगैरह तो फिर भी ठीक है, एक आधा मूवी वही। के लिए एडजस्ट कर लिया तुमने। मेरे को उसका वर्ड याद है, वो जो उसने बोला है ना कि ब्लैक एडम डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, और वो चीज मुझे बहुत वरी करती है। अच्छा वो डोमिनेट करेगा। हाँ ओके ओके, क्योंकि भाई उससे बड़े भी हैं, ऐसी अरे बात उससे नहीं बहुत है। बड़े बड़े हैं। ब्लैक एडम भाई मल्टीवर्स में क्या है उसका बहुत बड़ा पार्ट, मैं वही ठीक बोल है। रहा हूँ। वो नहीं तुमको पता है शायद वो जो आते हैं इविल जस्टिस लीग सब सिर्फ उसका मुंह पकड़ के उसको ऐसे ही हरा देता है, दांत टूट जाते हैं उसके। वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ।
हाँ वो मैं वही चाह रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 तक वो लेकर सेटअप करेगा। वो सोचा मेरा काम हो, उसके बाद तुम जो कर रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नहीं तो काम फिर वो होना लेकिन चाहिए। फिर वो हारेगा नहीं ना, हार ही नहीं सकता, वो तो तैयार ही नहीं होगा, बोलेगा कि हराना है, बोलेगा मैं नहीं हारूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले, अभी ड्रॉ करवा इस फाइट को। शज़ाम कौन है? शज़ाम मैं शज़ाम की पिक्चर में आऊंगा ही नहीं, ये मतलब वरना एक वही serious हो problem। जाएगा कि मतलब हार जाता है, लेकिन उसको उस टाइम ख्याल नहीं आया, या फिर उस टाइम सिनेरियो वैसा नहीं बना, या फिर हाँ। सुपरमैन मूड बना के नहीं गया था कि इसको हराना ही है। हाँ हाँ वो वाला मैटर। पता नहीं, मतलब अब जो भी करेंगे, मैं इस चीज को लेके बहुत स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि ब्लैक एडम फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अच्छा कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। इम्पोर्टेंट रॉक भैया है वो, हाँ। जो कहेंगे वह ये होगा। और ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दिख रही है, बन सकती है, ऐसा बन उम्मीद सकती है। करते हैं कि भाई बन सकती है। ना आज बने। के टाइम पे हाँ, हाँ। आज के टाइम पे जो सेवियर लग रहा है, कहीं आगे चल के वही उंगली ना करने लगे। हाँ। वही तो वो बोला कि दुनिया को एक सुपर हीरो मान रही थी, लेकिन उनको ब्लैक एडम मिला। तो इमेजिन करो सब ठीक हो गया, ठीक ये रियल लाइफ की बात है। डीसी फाइनली लाइन पे आ गया, इमेजिन करो, और उसके बाद फिर अब ये बंदा उंगली करने लगा कि नहीं, मैं करेगा ही नहीं। असल जिंदगी का ब्लैक एडम। ब्लैक एडम कि तुमने मांगा था शज़ाम। सिनेमैटिक यूनिवर्स। जब भी कुछ बोला शज़ाम, बोले शज़ाम फ्रेज चेंज करो, मेरे लिए होना चाहिए ब्लैक एडम, मैं बोलेगा ब्लैक एडम, तो मेरे को पावर आनी चाहिए। अरे तुमने वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक की एंड कैसी होती है? शायद आइसक्रीम दे दिए होते हैं नाम वर्ड को। आइसक्रीम नहीं, कुछ चॉकलेट ऐसे। संडे, ऐसे कुछ चॉकलेट संडे ऐसे कुछ होता है। सोचो इतना बकचोद में हो गया था टाइम पे कि ये साला क्या हो रहा है था। लेकिन हाँ, बेसिकली क्या है कि वो उसका नाम, हाँ। वो मतलब उसका एंड नहीं होता, उसका एंड ये होता है कि जो शज़ाम होता है वो उसका वर्ड चेंज कर देता है, और आखिरी में एंड ये होता है कि वो अपनी पावर्स उसकी चली जाती है, और वो वापस, वो उसको वर्ड ही नहीं पता होता, तो बोल नहीं वापस पाता, लाने का, तो ओके। वापस ला नहीं पाता, तो ऐसे ही भटकता फिरता है। उसको पावर्स बहुत आगे जाके पता लगती है कि कब, जब वो दोबारा बनना शुरू करता है, उसको वर्ड आगे जाके। खैर देखते हैं आगे क्या यस, एनीवेज मूविंग ऑन, अभी आगे मार्वल पे वापस आते हैं। चलिए, तो फेज 6 की बात करते हैं। आहा, मेरे को पता है, पहले अभी आगे मूवीज से बात करने का ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि फेज 6 हो गया, फेज 10 एक होगा ना कि भाई एक मॉन्यूमेंट रेंट करेंगे उसको, लेकिन 3 फेज के हिसाब से एक दो एवेंजर्स मूवी दे रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि ये 6 हुआ, 7, 8, 9 फिर बिल्ड करेंगे, 10वें में फिर गेम बिल्ड करेंगे। करें। 10 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक वो हुआ था इटर्निटी सागा का जो एक लीक हुआ था। अरे देखो, इसके बारे में मत सोचो, वो छोड़ दो, वो तो प्लान्स कीप ऑन चेंजिंग, वो उसको उसमें प्रोबेबली वो लोग गैलेक्टस वाला एंगल लेके आएंगे। अपन इसी पे बने रहते हैं कि अभी इसमें क्या होगा, इतनी सारी खाली स्लॉट्स हैं, उसमें क्या क्या आएगा। वही 8 पिक्चरें खाली है, 8 या 9 वो तो पिक्चर। आठ पिक्चर खाली मतलब है। वो सीरीज सीरीज भी वगैरह हो पकड़ सकती के है, ना, हाँ। कि एक आग तो एनिमेटेड तो अपन जान ही रहे हैं। उसमें एनिमेटेड मत पकड़ो। फेज 5 में उसमें तो तुम देख बड़े लो, सोचो, उसमें बड़े सोचो। एनिमेटेड नहीं था कुछ भी। हाँ। क्योंकि Live एक action बड़ा तो सब। वो होगा ना कि भाई यार एवेंजर्स ज़ॉम्बीज टीम वो मैच्योर नहीं, होगी। वो तो इसमें नहीं इंक्लूड मत करो उसको, वो इसमें बड़ी बिग गन्स रखो, जैसे शैंग-ची का सीक्वल हो गया, आई थिंक शैंग-ची 2 होगा इसमें, एक इटर्नल्स 2 होगा, है ना? सुनो, और फेज 6 जो है वो फैंटास्टिक 4 से चालू हो रहा है, ठीक। और फैंटास्टिक 4 कब आ रही है? 2014 के एंड में शायद। 14 बादल नहीं कौन सी ट्रिप 2024 चढ़ाई है इनको? 2024 के नवंबर में। यस, 24 के एंड में, ठीक। तो वहां से फेज 6 चालू, तो 2025 में 2 तो मूवीज अपने को पता चल गई, हाँ, मतलब एक और रहेगी कम से कम। 1 2 3 4 5 मतलब देखो मेरे ख्याल से अपन सिर्फ ये बता सकते हैं कौन कौन सी मूवीज हो सकती है, कौन सी कब आएगी ये नहीं बता सकते अपन। मेरे ख्याल से शैंग-ची 2 होगी, एक इटर्नल्स 2 होगी, एक डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर कुछ कर सकते हैं ये लोग, हो सकते हैं, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट दिया है, बिल्ड किया उन्होंने, हो सकता है। एक मुझे लगता है कि एक नोवा होगी, सीरीज होगी वो। नोवा सीरीज होगी, हाँ, इट कुड वर्क। हाँ भैया, और स्पाइडरमैन ला सकते हैं। लाना स्पाइडरमैन पड़ेगा। इसमें नहीं डालेंगे, वो स्पाइडरमैन नहीं Contract- डालेंगे इसमें। अब वो देखो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस और फेज उनका में मन- स्पाइडरमैन नहीं दिखेगी तुम्हें कभी भी, क्योंकि वो सोनी मन की है। क्या है उनका, था ना यार कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी भी नहीं, एक आधा स्पाइडरमैन picture तो बचा होगी, बचा है। इस पूरे फेज में होगी। स्पाइडरमैन होगी, लेकिन वो इस स्लेट में ये लोग रिवील नहीं करेंगे, वो सोनी का काम है। हाँ वही, वो मतलब या फिर क्या लगता है ऐसे फेज 5 से कोई मूवीज उठा के इसमें डाल सके तो? स्पाइडरमैन का नहीं। कैसे हो जाएगा, जैसे 20 ब्लेड 2 नहीं कर सकते, लेकिन ब्लेड बहुत जल्दी हो के बाद जाएगा। पता चल, हाँ रिलीज के बाद ही पता चलेगा क्या होना है। और कोई जैसे सेटअप करने वाले टाइप ऐसे कुछ कहानी, क्योंकि एवेंजर्स आ रही है फिर 2।
हाँ अभी तो मार्वल ने कुछ वो पेटेंट वगैरह भी रजिस्टर कराए थे ना, नोमैड का, एक नोमैड मूवी का कराया था। अच्छा एक्समैन को लेके कुछ नहीं है, फैंटास्टिक हाँ फोर एक म्यूटेंट्स की मूवी भी सुनने में आई थी, एक म्यूटेंट्स की मूवी भी आ रही है म्यूटेंट्स नाम से, हम्म। तो वो दैट वुड वही मतलब सीक्रेट अच्छा वॉर से ओ पहले हाँ एक्समैन, that could also- सीक्रेट हाँ? वॉर से पहले एक्समैन थोड़ा तो कर ही एक देंगे आध ना बस, वो लोग। बहुत हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में एक्समैन का कुछ नहीं है। अच्छा फिर ठीक एक्समैन है। कोई एक्समैन सर्वाइव ही नहीं कर पाता, सिर्फ एक वो साइक्लॉप्स बचता है, बाकी कोई नहीं बचता। वोल्वरिन भी नहीं हम्म। है? वाह बेचारा। ओल्ड मैन लोगन शायद बचता है। उसको लेके मैंने कहाँ देखा था, मैंने कोई वीडियो वगैरह में देखा था कि वो लोग जो अभी पुरानी फॉक्स के एक्समैन थे एक्टर्स वगैरह, उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का वेट कर रहे हैं कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं हाँ म्यूटेंट्स बचते चल हैं। रहा है क्या? अच्छा नहीं म्यूटेंट्स उसमें रहते हैं, पर पता है कौन से म्यूटेंट्स होते हैं, विलन जो होते हैं, एक अपोकलिप्स होता है, हाँ। एक मिस्टर अरे नहीं सिनिस्टर वो होता है। वो तो बात छोड़ दो, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे अभी क्या खोज रहा हूँ गैलरी में, खोजने से अच्छा गूगल पे सर्च कर। क्या क्या खोज रहे हो? भाई मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था जो लीक्स हुए थे ओ उसमें ना। तुम्हारी गैलरी में तुम्हारे स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहे? अरे पता नहीं सर इतनी सारी फोटोज किसकी फोटोज हैं? ओए सेल्फी और व्हाट। अभी सुनो एक लास्ट बात, अभी जस्ट देखा मैंने। हाँ, अभी इसको शी-हल्क जो complete है करना। शी-हल्क जो है डिले हो चुका है एक दिन से, और उसके जो एपिसोड्स हैं वो अब थर्सडे को आएंगे। वेडनेसडे को क्या आ रहा है फिर, एंडोर? नहीं वो एंडोर तो सितंबर वाला। सितंबर में, तब तक तो 4 एपिसोड भी निकल जाएंगे शी-हल्क के। ए किसी ने वो देखा कि नहीं, ओबी-वॉन के नोबी पूरा? नहीं नहीं मेरा प्लान भी किया शुरू था, के लेकिन 3 बाहर के देश में वो चलता ही नहीं है हॉटस्टार। वो मैंने शुरू के 3 ही एपिसोड देखे, फिर बाद में बैठ गया मैं। वो बाहर चलता नहीं, मैं प्लान करके तो गया था। तो जैसे अभी मैंने एक सीरीज देखी थी सुजल द वॉर्टेक्स, प्राइम पे है, साउथ इंडियन है, अच्छी है, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। Nice. वन ऑफ द सीरीज जिसका मैं बोलूंगा कि ट्रेलर इतना इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन सीरीज बहुत अच्छी लगी मुझे। गुड अभी जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ था नहीं अपने पास, जैसे कि ना पॉडकास्ट ना कुछ, तो इसे काम करके आता था, शाम को एक पिक्चर लग जाती थी। काफी पिक्चरें मैंने देख ली थी, मतलब मैं ट्वीट पे ट्वीट देख ही रहोगे कि ये देखा वो सही देखा ये है। देखा, ठीक है। मैंने तो हाँ बोलो मैंने कल ट्वीट किया, मैं कल ट्वीट नहीं किया, मेरे को कॉमेडी देखनी थी और मेरे को सूझ नहीं रहा था। मैं सोचा कि चलो स्केरी मूवी चालू करते हैं, ठीक है। अरे भाई हाँ, और स्केरी मूवी 2, और मेरे को ध्यान नहीं चढ़ा कि जो कोर्टनी कॉक्स थी वो स्क्रीम में थी, और स्क्रीम मैंने कोई नहीं देखी थी, ओह ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने स्क्रीम 2 डाउनलोड कर ली, अरे शिट, और मैं देख रहा हूँ 45 मिनट पहुंच गए। हाँ कॉमेडी जोक्स तो हो ही नहीं रहे। स्क्रीम मंदे की थी? सटायर चल रहा है यार, मतलब स्क्रीम कि मंदे की मतलब नहीं ये बात। तू देख रहा ठीक है। अब मुझको पता चल गया भाई, वो उसका नाम मैं जानता हूँ, किसी ने देखा है कि नहीं स्क्रीम 1, देखिए जो मैंने। विलन था, ठीक है। अब वो उसका बेटा था, मैं क्या यार पूरा, अब तो स्पॉइल हो गया, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे अब मैं नहीं देख पाऊंगा स्क्रीम 1, और मैं कोर्टनी कॉक्स की वजह से कंफ्यूज हो गया। मैं कहती ये इसमें थी वो उसमें थी, कौन था? फिर देखा रिपोर्टर, अच्छा ये रिपोर्टर थी उसमें, क्योंकि प्लॉट ऑलमोस्ट ऐसे मैच होता है ना। मैं क्या यार सटायर चल रहा है इधर, और तो मैं बता पिक्चर आधा खत्म हुई, मैं जज कर लिया खुद, छांटू पिक्चर है यार, क्या किया है, कॉमेडी कहाँ कॉमेडी है इसमें। फिर बाद में मैं तो पिक्चर आधी फिर देखा, मैं कहते चलो खत्म ही कर लेते हैं, क्या होता है। स्क्रीम जबकि मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, मतलब फेवरेट ये गोर और स्लैशर में आती है। अच्छा नहीं मतलब वो होता है ना उस माइंडसेट से। आप देखो ना, मैं कॉमेडी खोज रहा हूँ, 40 मिनट बीत गए, कॉमेडी का तुम स्कैरी मूवी देखने बैठे थे, हाँ स्कैरी मूवी देखने और बैठा लव था, एंड वो थंडर मतलब देख लेते यार। मतलब यार चलो जो भी। अभी क्या हुआ ना, मेरा दोस्त बताया, चल तू हांगकांग मूवीज देख, हांगकांग ओ कहते साले वो बहुत वाइल्ड पिक्चरें बना रहे हैं, ठीक है। मतलब हांगकांग की अभी बोल रहे हो या पुरानी वाली? नहीं मतलब जो भी है, जो भी जैसी भी, तो देख तू कुछ भी ऐसे टॉप वॉप डाल के देख, खुलेगा, बहुत अच्छी पिक्चरें आ रही हैं। मैं पता नहीं, ट्राई करी क्या कोई? नहीं अभी क्या है, आज नहीं, आज नहीं चालू करूंगा, कल ही चालू करूंगा। मेरे को बजट से थोड़ा ब्रेक लेना था रीड करते करते, तो मैं देखा फॉरेस्ट गंप फिर से। अरे भाई फिर से और अब मेरे को मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि वो लोग कैसे करेंगे भाई लाल सिंह बताएं यार, तुमने पता ये मेरे साथ तुमने ये बहुत बताए सही, बहुत कांड कर दिए तुम। बताएं क्या हुआ, जब लायन किंग रिलीज हो रही थी उसके एक दिन पहले मैंने फिर से लायन किंग देख ली थी।
एनिमेटेड। ये गड़बड़ कर रहे जो हो। और जब दूसरे दिन देखा मैंने, भाई यार, इतनी चूतिया लग रही थी मेरे को पिक्चर ना, मैं क्या बताऊं। मुझे लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर याद आ रहा था, उसमें जो आमिर खान ने किया ना पूरा वो, तुम बता यार, पीके मैं बताऊं, तुमने खुद की फीलिंग मार दी। पिक्चर है ही फीलिंग के ऊपर और मार दी तुमने, क्योंकि मार दी फीलिंग। अब लाल सिंह चड्ढा से मेरे को नहीं लगता मजा आने वाला है मेरे को कुछ। इसके बाद अपन का जो कैंग डायनेस्टी और फेज 6 के ऊपर डिटेल में बात है, काफी कितनी कौन सी मूवीज हो सकती हैं, क्या थियोराइज करेंगे हर चीज। बहुत है, तो उसके ऊपर अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे। और डीसी के ऊपर अभी और बातें होने वाली, ठीक है। मतलब ये कहीं से भी इस पूरी चीज का कंक्लूजन नहीं था। अपन ने बॉयज के फिनाले पे भी बात नहीं करी, ठीक है। तो ये कहीं से भी इस पूरी चीज का कंक्लूजन नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए और एक पॉडकास्ट में इसको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अपन ने पूरी कोशिश करी जितना बेस्ट कर सकते थे। बाकी बचा हुआ जो भी होगा कमेंट्स में बता देना, अगली में बात करेंगे। अगली में बात कर लेंगे। मेंबर्स के नाम है सौभाग्य प्रकाश भैया, आपको शाउट आउट, बहुत बड़ा वाला शाउट आउट। मजेल गेमर भाई, शाउट आउट। मजे लेते रहो जिंदगी भर। आई होप यू कीप मजे लेइंग ऑलवेज। शाउट आउट टू यू। और अपने प्रिय जसकरण सिंह। जसकरण भाई, मैं गायब हो गया हूँगा, लेकिन थोड़ा सा अंधेरे में से शाउट आउट दे रहा हूँ, ठीक है। गायब कहाँ? वो अपना वो कैमरा चेंज कर रहा है। कैमरा की बैटरी खत्म हो गई, हेडफोन की बैटरी खत्म हो गई, और किसकी बैटरी खत्म हो गई? बादल की भी नहीं, मेरी भी खत्म हो गई। बादल की बैटरी खत्म हो गई, वरना बादल पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन करने में लगा रहता है। जसकरण भाई, आपको दोबारा से कहा शाउट आउट।